आज हमारे साथ हैं क्षितिज भाई। क्षितिज भाई कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ। आप कैसे हो? भाई मैं काफ़ी अच्छा हूँ। सबसे पहले थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर, बीइंग ऑन द यंग पॉडकास्ट। एंड आई एम प्रीटी श्योर कि आज ना काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला यस। है। हॉरर के अलावा भी हम काफ़ी सारी बातें करेंगे, लेकिन जो आपने बताया ना कि विकास भाई आपके आसपास का कोई किस्सा है हम्म। दिल्ली का ही, हम्म। और जब आपने बोला ना आपके आसपास का, तो मैं थोड़ा ज़्यादा क्यूरियस हूँ जानने के लिए कि भाई क्या है मेरे आसपास। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी फर्स्ट ऑफ ऑल। तो जिस कहानी की मैं सबसे पहले बात करूँगा वो है दिल्ली के बेगमपुर इलाके की। ओके। अगर आपको पता हो, आपके पास ही है थोड़ा, हाँ हाँ। मालवीय नगर की साइड है थोड़ा जी। सा। सो ये कहानी काफ़ी पुरानी है। लेट्स टॉक अबाउट 70s, 1970s। तो उस जगह पे ना काफ़ी बड़ी बड़ी हवेलियाँ काइंड ऑफ बनी हुई थी उस टाइम पे। शायद आज ही बनी होंगी जो पुरानी पुरानी है। कुछ होंगी उनमें से। हाँ, उनमें से कुछ होंगी। और ये कहानी एक फैमिली की है, स्मॉल फैमिली। एक हस्बैंड, एक वाइफ और उनका एक छोटा बेटा हुआ करता था। और जो उनकी वाइफ थी ना, सरदार जी थे वो, पहले तो सरदार फैमिली थी। तो सरदार जी की जो वाइफ थी ना, शी वॉज अ लिटिल बिट रिटार्डेड, थोड़ा सा मेंटली अनस्टेबल थी। पूरा पागल नहीं कहूँगा, बट शी वॉज काइंड ऑफ दिस। तो जैसे होता है ना कि जब बच्चों को, ऐसे लोगों को छेड़ने में बड़ा मज़ा आता है, हम भी करते थे शायद बचपन में। तो वहाँ के बच्चे भी ना मोहल्ले के इनको बहुत छेड़ा करते थे, तंग किया करते थे एक तरीके से। कहीं दिख गई तो चिढ़ाते थे, कभी घर की बेल बजा के भाग जाते थे। और क्या होता था ना, ये चिढ़ाते थे बच्चे और वो रिएक्ट करती थी आगे से, चिल्लाती थी, गालियाँ देती थी। तो बच्चों को मज़ा आता था मज़ा तंग आता था। करने में, तो वो और करते थे। सो इसमें ना पूरे इलाके में वो काफ़ी फेमस थी कि हाँ, एक तरीके से पागल वर्ड बोलना नहीं चाहिए, बट बच्चे वही बोलते हैं, हमने भी बोला होगा बचपन में। तो ऐसे तंग किया करते थे। बट जो वो औरत थी ना, दैट लेडी वॉज वेरी वेरी स्वीट। वो अपने घर से बहुत प्यार करती थी। वो अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने हस्बैंड और बच्चे से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। शी वॉज ऑब्सेस्ड विद दैट हाउस एंड विद हर फैमिली। वो इतना ख्याल रखती थी अपने हस्बैंड का, अपने बच्चे का, कि मतलब शी हैड नथिंग एल्स इन द वर्ल्ड अपार्ट फ्रॉम देम। सिर्फ और सिर्फ वो उसके लिए लाइफ डेडिकेटेड थी उसकी। तो ऐसे ही होता रहा। उनका पति था नॉर्मल अपना काम पे जाना, रात को वापस आना। और जो वाइफ थी सारा सारा काम करती थी, सफाई हो गया, खाना हो गया, बच्चे को ध्यान रखना, पढ़ाना लिखाना, जो भी था। तो एक दिन क्या हुआ, वो बालकनी में बैठी थी अपना, ठीक है, घर पे कोई भी नहीं था, ना उसका बच्चा ना वो हस्बैंड। बैठी है, कुछ कर रही थी, एकदम से देखा ना बेल बजी दोबारा घर की। उसने बालकनी से देखा, फिर वो बच्चे आए थे उसको छेड़ने के लिए। अब उसने देखा ऐसे बालकनी से, और वो ना गुस्से में भक्ति भक्ति आई। उन घरों में क्या है, पुराने घरों में ऐसा होता था कि सीढ़ियाँ अंदर से ही होती थी, कि ग्राउंड जी। से लेके छत तक की घर के हाँ अंदर हाँ। से ही जा रही है सीढ़ियाँ। और सीढ़ियाँ होती थी वो जीने वाली, लोहे की नहीं होती जो, लोहे वाली लोहे सीढ़ियाँ। वाली सीढ़ियाँ होती हैं जो, जिसमें ग्रिल होती है पकड़ने की, जी। बीच में गैप गैप होता है। तो वो वहाँ से भगी भगी एकदम आई गुस्से में। और क्या हुआ ना, उसका पैर फिसल गया वहाँ पे, उस औरत का। वो गिरते 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 वहाँ पर आई और उसका, वो वहीं पे गिर गई, उसका सर फट गया और वो वहीं पे मर गई ऑन द स्पॉट। अब उसके घर में कोई था नहीं उस टाइम पे, लेकिन ना बच्चा ना उसके हस्बैंड, सब बाद में आए। अब ये सब हो गया, उसके बाद ऑफ कोर्स पता लगा होगा, मोहल्ले वाले इकट्ठे हुए होंगे, सब हुआ होगा। तो शी डाइड बेसिकली। अब क्या है ना, वो पति और वो बच्चा एक तरीके से अकेले रहते थे उस टाइम पे घर पे। तो काफ़ी उदास थे, ऑफ कोर्स हम तो इमेजिन नहीं कर सकते जी। क्या उनकी हालत रही होगी उस टाइम पे। बट यस, वो काफ़ी सैड थे, डेवास्टेटेड थे। अब क्या होने लगा ना, यहाँ पर एक ट्विस्ट बहुत प्यारा सा आता है कि जिस दिन उनकी डेथ हुई, और जैसे मैंने आपको बताया कि वो कितना ख्याल रखती थी अपने घर वालों का। वो हमेशा सोने से पहले उनके बेड की साइड में ग्लास होता था पानी का, रख के सोती थी। अपने बच्चे को सुलाती थी पहले, फिर खुद सोती थी। पति का लंच और बच्चे का लंच सुबह तैयार होता था उनके उठने से पहले, ठीक है, रात को खाना तैयार मिलता था। बट जिस दिन उसकी डेथ हुई ना, अगले दिन से भी ये सब हो रहा था। इतना जल्दी सब? जिस दिन वो चली गई, मतलब शी डाइड, शी इज़ नो मोर, हाँ हाँ। वो दोनों सोए हैं। और नेक्स्ट डे से भी जब वो उठते हैं ना, उनके बगल में पानी का गिलास मिलता था उन्हें, ठीक है। वो उठ के किचन में जाता था, खाना बना हुआ मिलता था उसे। बहुत कंफ्यूजिंग, राइट? बहुत कंफ्यूजिंग है। सो ये चलता रहा चलता रहा चलता रहा। चलता रहा का मतलब ज़्यादा लंबा नहीं, हाँ हाँ। कुछ दिन कुछ होते रहे, दिन। हफ्ते हुए, 2-3 हफ्ते हुए। सो अब पुराने लोग इस बात को बिलीव करते थे शायद कि हाँ, माँ का प्यार है, वो हो सकता है ऐसा। बट ये बोलने में काफ़ी ईजी लगता है। अगर इसको कोई खुद एक्सपीरियंस करेगा कि उनके घर में ऐसी चीज़ हो रही है, इट्स वेरी स्कैरी, ठीक है। तो पति ने ये सारी चीज़ें ऑब्जर्व कर ली कि ये सब कुछ हो रहा है, मेरा घर वापस आता हूँ, साफ़ सुथरा मिलता है मेरे को, तो घर में कोई और रहता भी नहीं है। अब कुछ टाइम हो गया इस बात को, ऑलमोस्ट 1 महीना हो गया, ये सब कुछ होता जा रहा है। उनको खाना मिल जाता था, उनके घर में बेड उनके बने होते थे,
अब एक दिन क्या हुआ, उसने नोटिस करा कि ऑफकोर्स 1 महीना ही हुआ है, ज़्यादा पुरानी बात नहीं हुई है इन चीज़ों को। तो अभी भी वो पति सैड था, लेकिन जो उसका बेटा था ना वो छोटा था काफ़ी वैसे भी। तो उसने नोटिस करा बट ही इज़ अ काइंड ऑफ नॉर्मल नाउ। वो हैप्पी भी नहीं है, बट जितना सैड वो पहले दिन पे दूसरे दिन पे था, अब उतना सैड भी उतना नहीं है। हाँ। तो चलो, उसने ऐसे ही बैठे बैठे उसके पापा ने उससे पूछ लिया, हाँ जी बेटा कैसे हो? नॉर्मली, मैं ठीक हूँ पापा। याद आती है मम्मी की? उसके बेटे ने बोला, मम्मी आती तो है रोज़ रात को मुँह सुलाने के लिए, मम्मी तो रोज़ सुलाती है मेरे को रात को। अब यहाँ कितना से छोटा होगा ये? छोटा होगा, अराउंड 5th या 4th क्लास में ऐसा होगा, काफ़ी छोटा था। मम्मी तो आती मुझे सुनाने के लिए रोज़ रात को। अब इस बात पे ना पापा ने कोई रिएक्ट नहीं करा उससे ज़्यादा, बिकॉज वो भी एक्सपीरियंस कर रहे थे सारी चीज़ें। बट यहाँ पर उनके माइंड में एक और चीज़ आई कि शायद जैसे इनकी वाइफ थोड़ी सी मेंटली अनस्टेबल थी, अब उनको फ्यूचर ये दिख रहा था कि कहीं मेरा बेटा भी ऐसा ना हो जाए, राइट? क्या पता वो इमेजिन कर रहा हो चीज़ें, क्या पता वो ना कर रहा हो इमेजिन चीज़ें, ठीक है? अब ये सब चलते चलते उन लोगों ने वो घर छोड़ दिया, वो घर बेच दिया, वो घर बेच दिया। और वो घर बेचा एक क्रिश्चियन फैमिली को जी। हाँ, उनकी थी 3 बेटियाँ, ठीक है? 3 बेटियाँ थी, और वो 3 बेटियाँ और मेरी मम्मी और उनकी 2 बहनें वो फ्रेंड्स थी। ओ। मेरी मम्मी वहाँ रहा करती थी, ठीक है, वहीं पर आती थी। तो वो दोनों तीनों 6 जो फ्रेंड्स थे वो अच्छे खासे दोस्त बन गए थे। तो वो एक दूसरे के घरों में आके खेलती थी, उनके घर में भी जाके मेरी मम्मी और मेरी मासियाँ खेलती थी, काफ़ी टाइम चलता रहा ऐसा ऐसा। तो उनकी एक सबसे इनका फेवरेट प्ले स्पॉट था उनका घर और वहाँ की सीढ़ियाँ, ये लोग वहाँ पे खेला करते थे हमेशा हमेशा। अब यहाँ पे एक दिन क्या हुआ, ये लोग खेल रहे हैं, और हाँ सबसे पहले एक और बार स्टार्टिंग में चलते हैं। जो सरदार जी थे उनका निकनेम था पम्मी जी। पम्मी पम्मी जी ऐसे बोलती थी उनकी वाइफ। और जो क्रिश्चियन फैमिली की सबसे बड़ी बेटी थी उसका निकनेम भी पम्मी था, रियल नेम मायरा था, निकनेम पम्मी था। दिस इज़ अ कोइंसिडेंस, इसका कोई लेना देना है नहीं जितना मुझे लगता है, ठीक है? सो एक दिन जब ये लोग सारे खेल रहे थे स्टेयरकेस पे, वही लोहे वाला स्टेयरकेस जहाँ पे वो गिर गई थी, पता नहीं क्या कुछ तो कर रहे होंगे कि लेटे लेटे वहाँ पे खेल रहे थे, तो एकदम से ना छत से आवाज़ आई, पम्मी इधर आ, पम्मी इधर आ। अब 2-3 बारी आई, पर ये सुनाई सिर्फ उस लड़की को दी, सबसे बड़ी वाली लड़की थी जो। अब वो छोटी, वो भी कितनी बड़ी क्या होगी, कम ही उम्र की रही होगी, लाइक प्री टीन्स और अर्ली टीनेजर। तो वो गई, रुको मैं देख के आती हूँ। वो गई, एकदम छत गई, और अब वो सारे अपने खेल में मस्त हो गए दोबारा से, जो बाकी 5 थे। खेलते रहे, देखा 10-15 मिनट हो गए, 20 मिनट हो गए, आई नहीं वो वापस अभी तक। कह रहे चल देख कर आते हैं इसको। छत पे गए, पूरा छत देखा अच्छे से देख लिया, है ही नहीं छत पे वो, इधर उधर कहीं भी नहीं छत पे वो। लेकिन आवाज़ तो आई है। उसको आई थी सिर्फ आवाज़, लेकिन जो लड़की गई थी चेक करने के लिए, इनको पता था कि वो छत पे गई है। अब छत से कहाँ जा सकती है वो, राइट? इधर उधर तो कूदेगी नहीं, राइट। गिर गई होती तो पता चल जाता शायद, ठीक है? तो अब इनको मिली नहीं, छोटे बच्चे थोड़ा सा घबरा गए, कहाँ गई, तो चलो मम्मी को बताते हैं जाके नीचे। तो ये सारे भगे नीचे गए, वहाँ पे भगे आ रहे थे दोबारा उन सीढ़ियों से। सबसे छोटी वाली बेटी जो होती है, किसी ने उसका पैर पकड़ा उन सीढ़ियों में से, और जिस तरीके से वो औरत गिरी थी वैसे ही गिरती नीचे आई है। बहुत चोटें लगी, मरी नहीं, शी वॉज फाइन, मरी नहीं। लेकिन ये पता कैसे स्टोरी अच्छी लगी मेरे को, जब लिटरली डॉक्टर के पास भी दिखाया गया ना उसको, ये बात की बात है वैसे, पर उसके पैरों में पकड़ने के निशान थे। मतलब एक जो ग्रिप, के एक पकड़ा ग्रिप हो, होती है तो जैसे, एक हाँ निशान ले 5 जाता है, उंगलियां होती है, नीला जैसा कुछ हो हाँ, जाता है। उसके दोनों पैरों पे थे वो, ठीक है? ये हुआ। उस बच्ची को ढूंढते ढूंढते शाम हो गई, जो मायरा थी, पम्मी थी, वो मिली है अपनी छत की टंकी के अंदर। टंकी के अंदर? हाँ, पानी की टंकी के पानी अंदर? की टंकी के अंदर। और कितने घंटों से रही होगी सोचो, शी वॉज डेड। हाँ। अब यहाँ पे मिस्ट्री है, वो खुद तो कूदेगी नहीं, छोटी सी बच्ची टंकी पे चढ़ भी कैसे सकती है, राइट? और क्यों चढ़ेगी? हाँ, अब इसके बाद ये मुझे लगा कि वो, क्योंकि क्रिश्चियन, जैसे मेरा कॉलेज गोवा में था, मैं क्रिश्चियन कॉलेज से ही पढ़ा हूँ जी, तो मेरे को पता है इनके बिलीव्स कैसे हैं। दे बिलीव अ लिटिल बिट मोर देन अस इन दीज थिंग्स, ऑकल्ट में, स्पिरिट्स में, इन चीज़ों में ज़्यादा मानते हैं लोग, ठीक है? तो जैसे इनको ऐसा कुछ पता लगा ना कि दे स्टार्टेड पूरा प्रेयर्स करवाए घर में, ब्लेस करवाया उस घर को, जो इनके होते हैं पास्टर्स होते हैं, प्रीस्ट वगैरह होते हैं, वो आए और उन्होंने छूटते बोला, दिस हाउस इज इन, कहते हैं उसको, इसमें कुछ चिपका हुआ है विद समथिंग, जो इसको छोड़ना ही नहीं चाहता, वो इस घर से बहुत प्यार करता है। अब ये बात गई हमारे घर पे जी, तो पता लगा। मेरे घर वालों को ये नहीं पता था कि मेरी मम्मी और ये बहनें उस घर में जाके भी खेलती हैं,
ये पता था कि फ्रेंड्स हैं, हमारे घर आती हैं, ये भी पता था। हाँ हाँ, ये नहीं पता था कि ये लोग वहाँ जाके भी खेलते उस घर में खेलती हैं। हैं। क्योंकि मेरे नाना नानी को तो हिस्ट्री पता थी, हम्म। बच्चों को इतने अच्छे से नहीं पता थी, क्या पता पता ही ना हो। तो अच्छी खासी क्लास लगी पहले तो इनकी, फिर ये पूरी कहानी इनको बताई गई कि ऐसे 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 ये है। तो उन्होंने ये बताया कि अभी भी अगर, अब तो इस कहानी को बहुत साल हो गए, आई एम टॉकिंग अबाउट 1970s और समथिंग, मे बी 80s। तो वो घर ऐसा खाली हुआ कि उसके अंदर कोई जाना नहीं चाहता। अगर कोई आ भी रहे ना, उसने एक बार कहानी सुन ली है वाली, क्योंकि एक जनरेशन की कहानी नहीं है ये, इट इज़ कमिंग फ्रॉम द फर्स्ट फैमिली हु लिव्ड देयर। वहाँ से ये चीज़ें स्टार्ट हुई। और ये तो एक कहानी जो मुझे पता है, क्या पता इसके बाद कोई और भी आया हो वहाँ पे। पॉसिबल है भाई, क्योंकि उसका कुछ इलाज तो हुआ नहीं Yeah. प्रॉपरली जो होना चाहिए मेरे हिसाब of से। एंड उसके बाद जो भी जनरेशन्स रही होंगे वो फील करते होंगे। उसके बाद का कोई अपडेट कुछ भी? उसके बाद अभी जस्ट लेफ्ट बेगमपुर, फरीदाबाद, तब से लेके अभी तक तो अभी एग्जैक्टली वहाँ पे क्या हो रहा है क्या नहीं, कोई अपडेट? कोई आइडिया नहीं है। ओके, तो अगर कोई वहाँ से हो एंड ऐसा कुछ इंसिडेंट से मिला, ऐसा कुछ सुना हो, अपने पेरेंट्स से सुना होगा, अपने दादा दादी से सुना होगा, तो प्लीज़ हमें कमेंट्स में बता सकता है। एंड आगे बढ़ते हैं भाई, थोड़ा फरीदाबाद की तरफ आते हैं दिल्ली से घूमते हुए। फरीदाबाद में क्या हुआ है? ये कहानी थोड़ी क्लोज है, मतलब जिसकी मैं बात करने वाला हूँ ना, ये हमारी फैमिली का काफ़ी अच्छा फ्रेंड था, हुआ करता था, मतलब ही इज़ नो मोर राइट नाउ। तो बहुत पुरानी कहानी है। तो फरीदाबाद में ना, जब नया नया फरीदाबाद एक तरीके से स्टैब्लिश हो रहा था, तो उस टाइम लोगों को बहुत शौक था कोठियाँ बनाने का। जी। आज भी बहुत सारी हैं, बड़ी बड़ी हैं, पर उस टाइम पे क्योंकि लैंड अच्छा खासा है वहाँ पे फरीदाबाद में, तो वहाँ पे कोठियाँ ज़्यादा बनती थी। तो उसी में से ना एक सेक्टर 29 की बात है, ये सेक्टर 29 फरीदाबाद। अब तो खैर वो मार्केट वार्केट बना दिया, उस टाइम पे ना घर बन रहे थे सड़क के साइड से, तो वहाँ पे एक कोठी बनवाई गई। जिसने बनवाई थी वो काफ़ी अच्छा रिच बंदा था, काफ़ी रिनोन बंदा था वहाँ का। उसकी दुकानें भी थी, काफ़ी बर्तन की दुकानें, ऐसी दुकानें, तो काफ़ी लोग उसको जानते थे और काफ़ी रिच था और पावरफुल काइंड ऑफ। वो क्या करता था ना, उससे काफ़ी सारे अपने कोठी के नीचे के कमरे रेंट पे दिए हुए थे, काफ़ी लोग रहते थे वहाँ पे। और वहीं पे ना मार्केट की साइड एक मंदिर, वो मंदिर आज भी है, वैसे मंदिर था, माता का मंदिर है, तो वो मंदिर था। जी। अब उनका कोई ऐसा दुश्मन नहीं, कोई कुछ ऐसा कुछ नहीं, नॉर्मल अपना रहना, अपना काम पे रहना, घर पे आके सो जाना। उनको ना सडनली एक चीज़ शुरू हुई। अब दिस स्टोरी इज़ मोर अबाउट, आई से, चलो समझ आएगा धीरे धीरे, ठीक है। सो उनको एकदम से दर्द शुरू हुआ यहाँ पे इस साइड पे, ठीक है, बहुत एक्सट्रीम पेन, कि मतलब ऐसा पेन होता था, ही नीडेड मॉर्फिन एज अ पेन किलर। उस टाइम पे शायद प्रिस्क्राइब मिल जाती थी जी, इंजेक्शन, अभी तो अब नहीं मिलती। हाँ, तो इंजेक्शन में डॉक्टर देते थे कि एज अ पेन किलर मिल जाएगा तुम्हें, तो उनको दिन में 2-2 बार वो लगाना पड़ता था, इतने पेन में। और जब वो उन्हें पेन होता था ना, ही इज़ अनकॉन्शियस एंड स्लाइटली सबकॉन्शियस, तो वो कुछ इतना पेन होता था, वो बेहोश भी नहीं हो रहे हैं, वो सांस भी नहीं ले पा रहे ढंग से। और ये चलता रहा, रात भर तो उनको होता ही था, रात भर होता था, रात को बिना इंजेक्शन के वो सो नहीं सकते थे, कभी कभार दिन में भी होता था। और वो पता कैसी कैसी बातें करते थे हमेशा जब भी उनको पेन स्टार्ट होता था। अब इसको तुम एक मेडिसिन का इफेक्ट बोलो या फिर कुछ भी बोलो, पंजाबी थे, वो पंजाबी, तो बोलते जो उनकी बेटी थी ना, उनके साथ रहती थी हमेशा, उनको मतलब देखने के लिए कि दर्द में है ये वो। कहती डैडी मैं लाइट बंद कर दूँ, कहती ना रुक जा, उत्थे देख खड़ा कोई खड़ा होते। तो ऐसी ऐसी बातें करते थे। और ये बातें सिर्फ तब होती थी व्हेन इज द पेन, या फिर वो जब मॉर्फिन के उसमें अफेक्ट में है तो, ठीक है। अब ये सब होता रहा, कॉन्शियस नहीं है। हाँ, नशा बोलो है ना, या फिर कुछ भी हेज बोलो, तो हमेशा ऐसे बोलते थे देख वहाँ पे कोई खड़ा है, अभी लाइट बंद मत कर। तो ही वॉज सो स्कैर्ड ऑफ इट। लाइट, आई एम टॉकिंग अबाउट अ ह्यूज एज ग्रोन मैन, बड़ा आदमी है, बुड्ढा है, वो डर रहा है कि लाइट बंद मत कर, कोई खड़ा है वहाँ पे। बट ही इज़ नॉट स्किज़ोफ्रेनिक, ही इज़ नॉट पैरानॉइड। वो जब उसको पेन नहीं होता है वो नॉर्मल रहता है, वो अपना काम भी करता है, दुकान भी संभालता है। ये सिर्फ वो मोमेंट है जब वो दर्द में भी है और शायद दवाई के इफेक्ट में भी है, तो ही स्टार्ट्स टू सी थिंग्स। और ऐसी चीज़ें जो मतलब है नहीं वहाँ पे, बेटी देख रही, रेडी वहाँ पे कोई नहीं, पापा कोई नहीं है वहाँ पे, सो जाओ तुम सो जाओ, लाइट बंद नहीं करना देते थे। लेकिन अब एक दिन क्या हुआ, जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे कमरे रेंट पे दिए हुए थे उन्होंने, उनमें से ना एक थी जो काफ़ी ज़्यादा ऐसे पूजा पाठ वगैरह में रहती थी, उनको बड़ा शौक था, शौक क्या मतलब श्रद्धा थी उनकी। तो जैसे मंदिर था वहाँ पे, जो वहाँ पर हर रोज़ सत्संग होता था, हर शाम को होना ही होना है वहाँ पर, और वो हर शाम को जाती थी जी। काफ़ी टाइम तक चलता रहा, उनको तो पेन होता ही होता है। उस मंदिर में ना एकदम एक रैंडम लड़की आई एक दिन, छोटी सी थी, 10-12 साल की होगी, आई और वो वहीं रहने लगी, मंदिर में ही रहती थी। वो मंदिर के सफाई करती थी, वहीं रहती थी, वहीं सोती थी और पूरा ख्याल रखती थी मंदिर का। अब लोगों ने ना ऐसे बोलने लगा,
आई डोंट नो इफ पीपल विल बिलीव ऑन दिस, दे डू बिलीव और नॉट, कि ये बोलता ना कि जब तुम सत्संग में बैठते हो माता आ गई ऐसे करते हैं लोग। अब इसको बहुत लोगों ने तो फ्रॉड कर करके भी इसका बना रखा है पूरा खेल, पर जब असली में माता आती है, यू डोंट स्टार्ट, आई डोंट थिंक सो यू डू सच काइंड ऑफ थिंग्स, बिकॉज माता पहली बात तो आ ही कह सकती है किसी की बॉडी आ में, ही नहीं सकते है ना, भाई। आ ही कह सकती है किसी की बॉडी में, कि वो फेक करते हैं जो आजकल हम इंटरनेट पर देखते हैं। बट दैट गर्ल हैड वो कोई हरकतें नहीं करती थी, वो बैठ के बातें करती थी लोगों से बस, बस। और बातें ऑब्वियसली उसकी नहीं होंगी, उसकी एज की नहीं होंगी, नहीं, अलग ही लेवल की बातें और होंगी। ऐसा नहीं कि वो बातें जैसे मैं आपसे बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं आपके बारे में बात करूँगा, नहीं, मैं आपके फैमिली किसी बारे में बात कर दूंगा एकदम से, जिसको मैं जानता भी नहीं हूँ, तो वो ऐसी बातें करती थी, उसको पता होती थी चीज़ें, पता नहीं कैसे। तो एक दिन क्या हुआ, सत्संग हो रहा था, और जो हमारे नीचे, उनके नीचे वो रहती थी जो रेंट पे, वो गई, पहुँची, और उसने जाते बोला, तू आ गई, तेरा मकान मालिक दर्द में तड़प रहा, उसको लेकर नहीं आई तू, कि मेरे जो बताया वो आदमी था, जी जी। वो पेन में रहता था काफी, हाँ। उसको लेकर नहीं आई तू। अब वो कंफ्यूज हो गई कि क्या हुआ, कह रही जा देख कर आओ उसको क्या हालत हो रखी है उसकी। वो दोबारा घर पे आई है, देखा है उनको कि कैसे तड़प रहे हैं वो, उनकी बेटी बैठी हुई है साइड में, देख रही है उनको अच्छे से। 2-3 लेडीज ने उनको उठाया, उनको मंदिर में लेकर गए, कुछ नहीं बोला, कोई कहता है ना जैसे बोलते हैं कि ऐसे मंत्र दे दिया, ऐसा कुछ दे दिया, कुछ भी नहीं बोला। जो औरतें साथ में आई थी ना, उसको बोला घर की जितनी चौखटें हैं सारी उखाड़ दो, पहले तो चौखट उखाड़ दो, विंडो वाली जो चौखटें होती है सारी उखाड़ो, जो भी मिले उसको जला दो, जो भी मिले उनको उस चीज़ को जला दो, ठीक है। और इस घर में एक जो कुंडी होती है ना, जैसे ऐसे नीचे करके हम लोग लगाते हैं, हुक होता है जो, कहते हैं एक कुंडी ऊपर बंद होती है, उसको हटवाओ, ठीक है। तो अब कंफ्यूज भाई, छोटी सी बच्चे तुमसे ऐसी बातें करेगी, क्या तुम उसको सीरियस लोगे? उसको कैसे पता कि घर में ऐसी चीजें हैं? उसको ये भी कैसे पता कि उसका मकान मालिक दर्द में है? ठीक है, बट शी न्यू। अब वहाँ के लोग उसको बोलते थे कि एक तरीके से माता का रूप है, माता का रूप बोले, शी इज ब्लेस्ड बाय द गॉडेस, ये भी बोल सकते हैं हम, ठीक है। वो कोई एक्टिंग नहीं करती थी कि कोई ऐसे नाच नहीं रही है, कुछ ऐसा नहीं कर रही है, शी जस्ट यूज्ड टू सिट कामली एंड टॉक विद सेंस और फैक्ट्स, सच बताएगी वो तुम्हें। और वो इलाज भी जो उसने बोला ना, घर जाओ सारी चौखटों को उखाड़ो पहले तो। अब यहाँ से हिस्ट्री आती है फरीदाबाद के, जो पुराने घर बने ना बहुत सारे, जो वो लैंड रही हैं, फरीदाबाद, फिरोजाबाद, सारे एक तरीके से बहुत सारा मुस्लिम, मुगल एक तरीके से बहुत ज़्यादा वहाँ पे रहा है। तो इनिशियली जिसने वो कोठी बनवाई थी, ही वॉज अ मुस्लिम जी, ठीक है। अब आई डोंट थिंक सो इफ आई कुड कॉल हिम अ मुस्लिम ऑल्सो, क्योंकि रिलीजन कोई बुरा नहीं होता। तो क्या था ना, जैसे वो चौखटें उखड़ी, कम से कम 7-8 चौखटें उखड़ी पूरे, उसमें से हर चौखट के अंदर से इतना सा रैप हुआ, पता नहीं कि ताबीज़ बोलते हैं क्या बोलते हैं, कि मतलब कपड़े में बंद कर रखा, धागे से बांध रखा, हर विंडो के अंदर 7-8 जितनी भी विंडोज थी सबके अंदर से वो निकले इकट्ठे करके। और वो कुंडी भी उन्होंने जाके देखी, हाँ वो उल्टी लगी, ऊपर बंद होती थी वो ऐसी, वो चेंज कराई, वो चेंज करवाई। उस रात को जो वो बंदा था, ठीक है, वो लेटा हुआ है, और क्या कहते हैं, साइड में उनकी बेटी बैठी हुई है, वो ऐसे पड़े हुए हैं, ठीक है। और वो उन्होंने जो सुना बाद में अपनी बेटी को बताया कि 2 औरतें उनके बगल में बैठी हुई हैं, 2 औरतें उनके बगल में बैठी हुई हैं, जो उन्हीं को दिख रही हैं सिर्फ जी। और वो कह रही हैं, चल इसे बहुत तंग कर लिया, अब आगे चलते हैं, इसे बहुत तंग कर लिया, अब आगे चलते हैं। और ये बातें कर रहे हैं। और दूसरी औरत कह रही है, अरे जिंदा को छोड़ के मुर्दे के पास कहाँ जा रही है तू, जिंदा हम आदमी हमारे पास तो। और ये बातें वो सुन रहे हैं, बट ही कैन नॉट मूव, कह लो स्लीप पैरालिसिस कह लो, कुछ कह लो, बट ही इज एबल टू सी एंड हेयर द थिंग्स, या मॉर्फिन कह लो, कुछ भी कह लो। और ये सारी बातें फिर उनको बताई गई हैं, जो उनकी बेटी थी। उन्होंने जो जो चीज़ें बताई कि ये सब करो, चौखटों में ये सब निकालो, कर दो। उस घर में ना इतना ज़्यादा तंत्र बोलो या वो बोलो कि किसी चीज़ को बांध रखा था, किसी चीज़ को बांध रखा था, उल्टा लॉक, हर चीज़ को, हर विंडो एक तरह से सील थी उस चीज़ की वजह से। आप देख सोचो ना कि 4 दीवारी है, हर विंडो पे कुछ ना कुछ चीज़ें, तो आप तो एक स्पेस में फंस गए ना, फंस गए। कोई चाहता नहीं था कि उस जगह से अगर कोई नेगेटिविटी थी वो निकले वहाँ से। शायद वो 2 औरतें हो या फिर कोई और रूप में हो, कुछ भी हो सकता है। बट जब से ये सब हुआ, थिंग्स गॉट बेटर दैट वे, ये सारी चीज़ें। सो अगर कोई मानता है इन चीज़ों पे या नहीं मानता है, मैं बोलूँगा मानना चाहिए, पहले तो मानना चाहिए। सो दिस वाज द स्टोरी अबाउट हिम। बाकी उसके आगे की लाइफ काफ़ी नॉर्मल रही, कोई ऐसा नहीं हुआ, बट वो घर दोबारा से उन्हें रिनोवेट करना पड़ा पूरा का पूरा।
ओके, मतलब रहे लेकिन उसी घर में। हाँ। यार ये चीज़ तो होती है जब भी हम किसी घर में जाते हैं, चाहे हम खरीद रहे हैं या फिर इवन हम कोई ज़मीन भी खरीद रहे हैं, उसके ऊपर अपना खुद का घर बना रहे हाँ। हैं, तो भी चीज़ें हो सकती हैं। इसीलिए कहा जाता है कि भाई बैक बैक हिस्ट्री उसकी क्या है, बिल्कुल बिल्कुल पता कर बिल्कुल। लेना चाहिए। जैसे मेरा घर था, हाँ, हाँ। फरीदाबाद की कहानी है ये भी, ज़्यादा डीप में नहीं जाऊँगा, जी। आई विल गिव यू अ अच्छा खासा ओवरव्यू ऑफ इट। हम उस घर में शिफ्ट हुए थे फ्रॉम दिल्ली, मालवीय नगर में रहता था मैं, वहाँ से हम शिफ्ट हुए, तो हमारा पहला घर था, ठीक है, फरीदाबाद में। वहाँ पे हम शिफ्ट हुए, हम किसी को नहीं जानते वहाँ पे, हमारे जो जानकार है, हमारे फैमिली मेम्बर्स हैं, उनका भी इतना कोई वो नहीं है कि पता नहीं उस घर में क्या है क्या नहीं। हमने वहाँ पे शिफ्ट हुए, विद इन 6 मंथ्स वो घर हमें इतना खाने लग गया था कि मैं जो 12 या 14-15 साल का बच्चा हूँ, घर के अंदर नहीं जाना चाहता था, इतना मुझे डर लगता था उस घर से। उस घर में ऐसी ऐसी चीज़ें हमने ऑब्जर्व करी हैं, सिर्फ मैंने नहीं, मैंने, मेरी बहन, मेरी मम्मी ने, क्योंकि मेरे पापा उस टाइम पे चंडीगढ़ में काम करते थे, सो वी 3 यूज्ड टू लिव अलोन। स्मॉल इंसिडेंट, रात के 3 बज रहे हैं, ठीक है, जो बैकयार्ड होता है घर का पूरा इनक्लोज्ड है, जी। दीवारें बनी हुई चारों तरफ, कोई नहीं आ सकता वहाँ पे। फ्रंट यार्ड में अगर रात के 3 बजे आके कोई नॉक भी करता है, दैट्स लॉजिकल, क्या पता कोई आया हो, क्या पता हमारा कोई फैमिली मेम्बर आया हो। तीनों हम सो रहे हैं और मैं इतना डरना शुरू कर गया था कि मैं अकेला नहीं सोता था। आई यूज्ड टू स्लीप इन द सेम रूम विद माई मदर एंड माई सिस्टर, नीचे गद्दा बिछा के मैं नीचे सोता था। 3-3:30 बजे ठक ठक ठक, बैकयार्ड के गेट से, लोहे का जो गेट होता है नॉक करते हैं जैसे, बैकयार्ड के गेट से ठक ठक ठक, 1 बार 2 बार, और ऐसे नहीं कि जैसे कहीं चल कोई एनिमल हो, कोई हवा तो आती नहीं थी खैर वहाँ पे, बट ऐसे इंसान करते हैं हम प्रॉपर नॉक की आवाज़ आती है। और ये नहीं कि 1-2 बार हो गया हो, नहीं, 10 से 15 मिनट तक होता रहा इंटरवल्स में, कि कोई वेट कर रहा है खोलने का, कि उसने 10-15 मिनट वेट करा है हमारा। हम तीनों में से तीनों जाग चुके थे, किसी की हिम्मत नहीं हुई कि वो गेट खोल दे उस रात को। अब इस घर में और भी बहुत इंसिडेंट्स हैं, ठीक है, लेकिन इसकी मेन जो एंड हिस्ट्री मुझे पता लगी जब हम इस घर को छोड़ रहे थे, मेरे फ्रेंड्स बन चुके थे ऑफ कोर्स वहाँ पे काफ़ी सारे। जो ऊपर रहता था वो मेरा फ्रेंड था, उसका नाम था मार्टिन, ठीक है। तो उसने बताया कि वहाँ पर एक फैमिली रहती थी अंकल सैम की, जी। हमारे घर में पहले, वो भी 3 लोग ही थे, कहते हैं मियाँ बीवी और उनका पति का फादर, ग्रैंडफादर। तो ये तीनों रहते थे और ये दोनों ना अंकल सैम से बहुत लड़ते थे ओवर सम डिस्प्यूट ऑफ प्रॉपर्टी, और कुछ भी होगा ऐसा तो बहुत लड़ते थे। लड़ाई ऐसी होती थी कि हाथापाई भी हो रही है, गाली गलौज भी हो रहा है, तो बहुत हैवी काइंड ऑफ। कह रहा है एक दिन इनकी लड़ाई चली सुबह 4 बजे तक, वो तो ऊपर ही रहता था मेरे फर्स्ट फ्लोर पर, तो उसने सब सुना, सब पता है उसको, छोटा था वो भी। कह रहा है एक दिन ये 4-5 बजे तक लड़े हैं सुबह, और 7 बजे नहीं घर पे ताला लगा होगा, सारा फर्नीचर छोड़ दिया, सब छोड़ दिया, और ये लोग चले गए, घर ही छोड़ के चले गए। और जो बैकयार्ड था, वो बैकयार्ड इतना ग्रासी है ना, जब हमने जब लास्ट टाइम देखा पूरा घास से भर रहा था, तो यहाँ तक उग जाती थी झाड़ वहाँ पे। जिस दिन वो लोग गए हैं पूरी लैंड उखड़ी हुई थी वो, और किसी को नहीं पता वो लोग गए कहाँ। वो घर कम से कम तब तक सील रहा है कि 1 साल, क्योंकि घर तो प्रॉपर्टी तो उन्हीं की थी जी। जब उन्होंने वहाँ से टैक्सेस भी बंद कर दिए, RW बंद कर दिया, तब तो भाई पता लगा कि ये तो अबैंडन कर दिया इन्होंने। ऑक्शन में गया सब कुछ, और उसके बाद वो बिल्डर के पास गया तो वो दोबारा बिका। वो उस पूरे बैकयार्ड को एक्सकेवेट करना पड़ा उन्हें, और उसके अंदर से बहुत सारी चीज़ें मिली हैं। अंकल सैम मिले हैं पहले तो। ये तो है ही, और भी कुछ चीज़ें मिल सकती थी मे बी, ऐसा है। कोई एक ऐसा इंसिडेंट मुझे बताइए जो आपके साथ पर्सनली हुआ हो या आपके आसपास के लोगों के साथ में। एक ना हमारी बहुत अच्छी आदत थी बचपन में कि हम बहुत शैतान थे। बचपन भी ज़्यादा छोटी बात नहीं कर रहा हूँ मैं, अभी 2018-19 की बात कर रहा हूँ। सो हमारी ना शुरू से ऐसी चीज़ें रही, जो मेरे फ्रेंड्स भी हैं 1-2, हमें बहुत उंगली करने का शौक है इन चीज़ों में, हाँ। पैरानॉर्मल में, ऑकल्ट में। तो हम क्या करते थे ना, मूवीज़ तो बचपन से देख रहे हैं, खैर कोई हमने छोड़ी नहीं होगी। तो रात को हम नाइट स्टे करते थे, उस टाइम पे, सर्दियों का टाइम है, तो नाइट स्टे कर रखा है, और हम अपने एक फ्रेंड के घर पे हैं, नाइट स्टे किया है, और मूवी देखी पहले हमने कोई अच्छी थी, फिर रात को हम बैठे हुए, मन कर रहा है कुछ करते हैं स्मॉल माइंड्स, कुछ भी दिमाग में आ जाता है, चल वीजा बोर्ड करते हैं, वीजा बोर्ड। और मैं अच्छा खासा ड्रॉ करता हूँ, मैं अच्छा खासा, आई कैन ड्रॉ। हमने देखा इंटरनेट में, कहा चल मैं बनाऊँगा, कोई दिक्कत नहीं है। हमने लिया ड्राइंग शीट वगैरह लिया, बनाया उसको अच्छे से बैठ के। अब आता किसी को कुछ है नहीं, ऑफ कोर्स क्या आता है, मैंने तो बस पिक्चरें देखी है, मूवीज में देखा है बस। हाँ, और दीज थिंग्स आर नॉट टू बी, इनके साथ छेड़खानी नहीं करनी होती है, चाहे तुम खुद से बनाओ चाहे तुम खरीद के लाओ, वो चीज़ ही रहती है, ठीक है। इट्स ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर जो वो है, इट्स अ मीडियम काइंड ऑफ, इट्स अ पोर्टल काइंड ऑफ थिंग।
तो बनाया, सब कुछ करा, गूगल पे देख लिया कि कैसे कैसे करना होता। भाई गूगल ने तो पहले ही बोला कि 3 लोग नहीं करते, 4 होना चाहिए, सरल कंप्लीट होना चाहिए पहली बात तो। हम या तो 2 बंदे करो। हाँ। मैं कहा करेंगे तो तीनों करेंगे चलो। हम कर रहे हैं, पता नहीं उसमें जो भी करना होता है ऐसे घुमा घुमा के 3 बार। देन यू स्टार्ट आस्किंग क्वेश्चंस। अब उसमें अब भाई 3 लड़के बैठे हैं अगर एक दूसरे को डराने के लिए, तो तीनों डराएंगे एक दूसरे को, कोई ना कोई हरकत करेगा ही करेगा। अब हल्का सा हिले तो मैं उस पर शक करूँ, मैं कहा तू कर रहा, अब वहाँ से हिले तो वो मेरे पे शक करे। ऐसे चलता रहा पहले 15-20 मिनट, तो यही होता रहा, हरकतों में निकल गया इतना सारा टाइम। फिर एकदम से क्या हुआ, 1 2 3, हम तीनों तो यहाँ पर हैं। अब एकदम से ना वो इस साइड पे पुल हो गया। अब शक तो जाता तो उस पे जाता, बंदे पे सिर्फ और सिर्फ, लेकिन वो बंदा हम जानते हैं उसको बचपन से, ही इज वेरी मच स्कैर्ड ऑफ दीज थिंग्स। वो जो तो नहीं असली में करेगा, डर जाता है पिक्चर देख के, अब समझ जाओ वो ऐसा आदमी वो है। छेड़खानी नहीं करेगा। हाँ, उसको ऐसे, और हम दोनों ने उसको ऐसे देखा हाँ। और वो एकदम एक्सप्रेशनलेस। मैं क्या क्यों कर रहा है, वो 2 सेकंड के लिए कुछ बोला ही नहीं। कह रहा भाई तुम दोनों में से कोई कर रहा होगा, मैंने 1% मूव नहीं करा अपना हाथ। अब हमने तब भी नहीं मानी इसकी बात। 1 सेकंड के लिए जब हम उसको पुल करने की कोशिश कर रहे हैं ना, वो 1 सेकंड के लिए हिला नहीं वहाँ से, दोबारा ट्राई करा तब आ गया था। लेकिन ठीक है, अब यहाँ से थोड़ा बहुत सस्पिशन बैठने लग गया दिमाग में। थे तो हम भी लाइक 18 ईयर्स ओल्ड 17 ईयर्स ओल्ड, हमें भी लगा भाई कुछ तो होगा, मगर चल करते हैं। वी स्टार्टेड आस्किंग क्वेश्चंस नाउ, बट उसने ना, हम भी पता नहीं अब क्या हो रहा था, या तो हमारी मसल मेमोरी ऐसी बैठ गई थी या फिर वो सच में मूव हो रहा था। इट स्टार्टेड ड्रैगिंग अस टू सम अल्फाबेट्स, बट वो अल्फाबेट को सेंस नहीं बना रहे थे, रैंडमली कुछ भी आ हाँ, उन्होंने कि व्हाट इज योर नेम, तो कभी ZEX कुछ समझ नहीं पा रहे थे हम उसमें कि कोई नाम क्या बनाऊँ मैं तेरा इससे। ठीक है, हमने एंड में जो क्वेश्चन पूछा था उससे, अगर जो ऊजा बोर्ड का स्ट्रक्चर होता है ना, उसके साइड में होता है द लाफिंग सन एंड द सैड मून। ठीक है, और दोनों के अलग अलग मतलब होते हैं। लाफिंग सन इज दी कि विकेट स्माइल काइंड ऑफ होती है बहुत ज़्यादा ऐसे। ठीक है, हमने लास्ट क्वेश्चन पूछा था कि वाई आर यू हियर, यहाँ पे क्या कर रहे हो तुम, तो हमारा हाथ विकेट सन के पास चला गया था उस टाइम पे, और हमें नहीं पता इसका मतलब क्या होता है। मैं वही पूछने वाला था, बल्कि हमने नहीं पता, हमने काफ़ी रिसर्च करी। जो मून होता है ना, उसका मतलब होता है कि आई वॉज देयर बिफोर, मतलब जिससे तुम बात कर रहे हो वो पहले भी वहीं पे था। सन का मतलब होता है यू आर द वन हु आस्क्ड फॉर मी, और वेन एवर यू कॉल अपॉन अ स्पिरिट, वो नहीं जाती है ऐसे, बिकॉज यू कॉल्ड इट व्हाटएवर। ठीक है, सो अभी भी हम क्या ही कर सकते हैं, हमें पता है बस गुड बाय बोलना होता है उसको, और उल्टा करके यू कैन जस्ट लीव इट ऑफ। कर दिया हमने। सुबह के 4 बजे हम इतने डर गए थे, हमारे घर से सेक्टर 12 हम उसको छोड़ने गए हैं, ऊजा बोर्ड को उल्टा ही डाल कर आए हैं, बिकॉज हमने इतना पढ़ लिया था इसको जलाते नहीं और रखते तो बिल्कुल भी नहीं है घर के अंदर। तो हम इसको बहुत दूर सेक्टर 12 में छोड़ कर आए अपने घर से। किसी कूड़ेदान में? हाँ, कूड़ेदान में छोड़ कर आ गए। मैं कहा चल पेपर का है, कुछ ना कुछ तो जला ही देगा, कोई और जलाया कम से कम, हमने तो नहीं जलाया। हाँ। ठीक है, तो वो दिन था, हम 3 दोस्त थे। फॉर एक हफ्ते में 7 डेज में आपको ऐसी चीज़ें बताऊंगा। अब पहले तीसरे दिन में जो मेरे जिसके घर में हम वो कर रहे थे, उसके फादर को एडमिट हो गई, अच्छा खासा एडमिट हो गया, ब्रेन क्लॉट हुआ सीधा, और कभी नहीं हुआ था इससे पहले। ही वॉज अ हेल्दी पर्सन, ब्रेन क्लॉट हुआ। तो दूसरा बंदा था वो खुद बीमार हो गया। ठीक है, वो खुद बीमार हो गया, उसको डेंगू मलेरिया कुछ वो 2-3 टाइफाइड हुआ था उसको। हाँ, पीलिया बोलते हैं जिसको शायद ना, जी, जॉन्डिस होता है शायद, जॉन्डिस पीलिया होता है। हाँ, वो पीलिया होता है, टाइफाइड होता है, पीलिया हुआ था उसको, पीलिया। तो वो 2-3 महीने के लिए हॉस्पिटल में गया बेचारा। मेरे घर में ट्रेजेडी, आई लॉस्ट माय डैड उसी एक वीक के 7 डेज में। ठीक है, आई होप नोबडी सीज दिस पॉडकास्ट फ्रॉम माय फैमिली, वरना आपके ऊपर बात आएगी। यू नेवर नो। सो दीज थिंग्स हैपन। और वो 7 डेज हमारे लिए ऐसे रहे हैं कि सेम चीज़ें हमने दूसरों को इन्फॉर्म करी हैं। पता क्या, मैं ऐसा बंदा हूँ, राइट नाउ आई एम पैरानॉइड बिकॉज ऑफ द थिंग्स आई डू एवरी डे, थिंग्स आई सी एवरी डे, आई रिसर्च एवरी डे। उस टाइम पे मेरा दिमाग इतना इन चीज़ों के अंदर नहीं था, बट वो दिन से लेके मेरे को क्या क्या दिखने लगा था, आई कुड सी शैडोज लुकिंग एट मी थ्रू द विंडोज। और ऐसा नहीं कि नीचे खड़े हुए कोई ऐसे देख रहा है, नहीं, उल्टी है वो शैडो और ऊपर से ऐसे क्रीप कर रही है मेरे ऊपर। वो दिन था, और आज का दिन, आई नेवर लेट अ कर्टन साइड इन माई रूम। आज भी, आई एम 26 ईयर्स ओल्ड, आज भी इतना डरता हूँ मैं। एक भी इंच पे से भी लाइट आ रही है ना रात को, मैं उठ के उसको बंद करूँगा। आई नेवर स्लीप इन फ्रंट ऑफ अ मिरर। जब भी मैं सोता हूँ, पता नहीं अब वो मेरा वहम है कि क्या है, आई गेट स्लीप पैरालिसिस 7 to 8 टाइम्स इन सेम नाइट, हर 30 मिनट में। और मुझे लगता है वो एपिसोड कम से कम 1 घंटे का नहीं, वो एपिसोड 7 से 5 मिनट का था बस, जिसके अंदर मैंने 1 घंटा गुजार दिया है। एंड आई कैन सी मैनी थिंग्स इन दैट टाइम। सो या, दिस इज द थिंग, यू शुड नॉट
टच जब तक तुम्हारे पास नॉलेज ना हो या पर्पस ना हो। Yeah. And what was the first incident which made you believe in ghost or paranormal things? See, the incident was not horror, I must say. The first incident जो मेरे को बोला कि हाँ भूत से डरना चाहिए, वो एक्सपीरियंस था मेरे घर वाला, जिसका मैंने बीच में थोड़ा सा जिक्र किया था। उस घर के 4 साल ने ना मुझे बता दिया था कि हाँ भूत से डर वो तुम्हें डरा सकती है वो चीज़ें। उससे पहले मुझे पता था कि दीज थिंग्स एग्जिस्ट, होती हैं सारी चीज़ें, बट एज ऑफ नाउ मेरे साथ कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं हुआ था जो मुझे डरा पाए। आप मानोगे मैं रात को सो रहा हूँ अपने बेड पे, बेड के जो डोर होता है इसके नीचे से गैप होता थोड़ा सा। अब घर का स्ट्रक्चर ऐसा था, यहाँ मेरा रूम, यहाँ मम्मी बहन का रूम, ड्राइंग रूम, हॉल, यहाँ पे किचन, ठीक है। सो मेरे रूम डोर के नीचे से मुझे हल्की सी लाइट आती थी, इन्वर्टर था हमारा बाहर, तो उसकी लाइट में दिखता था अगर कोई भी चल रहा है कुछ है तो पता लगता था। अब मेरी मम्मी की आज तक आदत ये है, अपना रूम लॉक करके सोती है वो, ठीक है, मेरी भी आदत ऐसी है वैसे। तो अब मम्मी का रूम अगर लॉक खुल रहा है तो मुझे आवाज़ आती थी हमेशा, और मैं आज तक बहुत बुरा स्लीपर हूँ, आई स्लीप वेरी लेट, सोता ही नहीं हूँ कभी कभी तो मैं जागता रहता हूँ। कभी मम्मी का बाहर निकलने का पर्पस है ही नहीं, रात को वॉशरूम अंदर है, सब कुछ अंदर, मम्मी बाहर आती ही नहीं, आज भी नहीं आती है। मेरे फादर चंडीगढ़ में थे, आई हैव सीन समवन ई वॉकिंग इन माई हॉल, जबकि मुझे पता है मेरी मम्मी बहन सो रही है, उनका रूम लॉक्ड है और मैं अपने कमरे में हूँ, मेरे घर में और कोई है नहीं, कुत्ता भी नहीं था उस टाइम पे तो हमारे पास। आपको ऐसा फील हो रहा था? फील नहीं, आई कैन सी द शैडो अंडर द डोर। उस लाइट में प्रॉपर इंसान जैसे चलता है ना, पता लगता है कि इंसान के पैर हैं, कोई चूहा होता, कोई बिल्ली होती, पता लगता है, फास्ट होता है। भाई कोई चोर वोर तो नहीं आया था उस रात? नहीं, घर लॉक था उस घर में। तो अगर मैं अभी आपको डीप में लेके नहीं गया हूँ, ठीक है, उस घर में ये एक इंसिडेंट था जो मैंने ऑब्जर्व किया था, और ये मेरे को लगता था कि सिर्फ मैंने ऑब्जर्व करा है। ये सेम चीज़ मेरी बहन ने भी ऑब्जर्व करी है, वो भी लेट सोती थी और उसने भी रात को नीचे से देखा है, ठीक है। एक मेजर चीज़ वहाँ की थी उस घर की, जब भी हम घर में आते थे वापस, मतलब मैं और मेरी बहन स्कूल से ना लेट आते थे एक्चुअली, क्योंकि मम्मी ऑफिस जाती थी, पापा चंडीगढ़ में थे, तो हम रहते थे अपनी ग्रैंड माँ के घर पे, पास में ही था, वहीं पे खाना वाना खा के शाम को मम्मी के साथ वापस आते थे हम। तो जब भी उस घर के अंदर हम आते थे, पूरा घर हमारा ऐसे तहस नहस होता था उस टाइम पे, कि बेड शीट नीचे गिरी हुई है, तकिए गिरे हुए हैं, और सेम मम्मी के रूम में ना मंदिर था, उसमें सारी भगवान जी की फोटोज, वो सारी फोटोज और स्टैचूज फेस डाउन होती थी हमेशा। और ये सब चीज़ें भाई ऑब्वियसली, चलो एक बार हो जाए कोइंसिडेंस हो सकता है, हमने लॉक तक चेंज करा, हमें तो ये लगता था स्टार्टिंग में कि समबडी इज एंटरिंग, कोई आ रहा है, किसी के पास चाबी है इसकी। तो हमने क्या करा, हमने जो पूरा इंटरलॉक होता है सेक्शन वो भी चेंज करा दिया, और उसके ऊपर हमने ताला भी लगाना शुरू कर दिया। वो गेट नहीं खुलता था लेकिन कभी भी, पर अंदर चीज़ें हमेशा बिगड़ी हुई होती थी, और कोई एंट्रेंस नहीं है घर की, और कोई एंट्रेंस है ही नहीं घर की, कहीं और से आ नहीं सकता तुम, ठीक है। तो दिस वॉज सो स्ट्रेंज कि भाई मंदिर की एक भी मूर्ति ऐसी नहीं जिसको सीधा छोड़ दिया गया हो, एवरीथिंग इज अपसाइड डाउन। वो 3 BHK घर था, ठीक है, पर हमें सिर्फ 2 BHK दिया गया, हम रेंट पे थे वहाँ पे, हमें सिर्फ 2 BHK दिया गया, और बोला गया जो एक रूम है ना, इसको जो ओनर है उसने स्टोर रूम बना रखा है, ठीक है जी, होगा। अब जैसे आपके घर में कोई स्टोर रूम होगा तो आप सामान ही तो रखोगे ज़्यादा से ज़्यादा, और उसको कैसे रखोगे, ताला मार दोगे ज़्यादा उसके ऊपर। वो रूम ऐसा सील्ड था कि उसके अंदर एक पार्टिकल ऑफ एयर भी एंटर नहीं हो सकता था। टेप लगा रखी है पूरी गेट के चारों तरफ, विंडो के ऊपर कार्डबोर्ड्स लगा रखे हैं, ब्लैक पन्नियाँ चढ़ा रखी है, उसको भी टेप से बंद कर रखा है कि कोई अंदर से बाहर ना देख ले, कोई बाहर से अंदर ना देख ले, हवा तक ना चली जाए अंदर। और वो हम 4 साल रहे हैं, वो मकान मालिक एक बार नहीं आके खोला, वो उसका सामान पड़ा था, आज तक नहीं खोला उसने। सो लेजेंड्स बाद में वो, जैसे आपको स्टार्टिंग बताया अंकल सैम वाली बातें चीज़ें, वो घर इतना, आप वहाँ पे रहोगे ना आप फिजिकली डिप्रेस हो जाओगे, मतलब वो भले आपके साथ कुछ हो ना हो, उस घर का ऑरा ही ऐसा है कि आपको डिप्रेस करेगा। मैं इतना डर लग गया था भाई कि मेरा पड़ोसी मेरा फ्रेंड था, मैं अंदर ही नहीं जा रहा हूँ, मैं तू यहीं खड़ा रहा, जब तक मेरी बहन या कोई नहीं आती ना मैं यहीं खड़ा हूँ। मेरे पास चाबी है घर की, पर मैं घर नहीं खोलता था, इतना गेम खेलने का मेरे को शौक था, पर मैं अंदर नहीं बैठ सकता था घर में अकेला बहुत। सो हॉरर इज नॉट एवरी टाइम यू सी समथिंग और हियर समथिंग, इट कैन मेक यू फील दैट वे। वो तुम्हें लो कर देगा, वो तुम्हारी एनर्जी सक आउट कर लेगा भाई। वो होता था हमारे घर में, बहुत हुआ था, पता नहीं कितने लॉसेस देखे उस टाइम पे हमने घर में। इंडिया में या फिर पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी ऐसी जगह होती हैं, और स्पेसिफिकली कुछ लोकेशंस होते हैं जहाँ पे ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर कुछ चीज़ें हो सकती हैं।
यू वर इन गोवा हॉस्टल में। हॉस्टल में हाँ। आपने बताया था। एंड एक चीज़ और आपने मेंशन किया जो मैं भी बिलीव करता हूँ कि जो क्रिश्चियंस होते हैं वो हमसे थोड़ा सा ज़्यादा बिलीव करते हैं प्रेयर्स में, पैरानॉर्मल चीज़ों में, इन सब चीज़ों में। तो आप जब गोवा में थे तो अपने आसपास कभी कुछ सुना आपने? हमारे हॉस्टल की फेमस कहानी थी एक। हॉस्टल की ही? हाँ हाँ। फेमस कहानी क्या थी, वो तो हमारे पास एविडेंस था। जब तक मैं लास्ट डे तक वहाँ से नहीं गया, वो एविडेंस था। वी हैड सीन अ ब्लडी हैंडप्रिंट। सेंट जेवियर्स इज वेरी ओल्ड, बहुत पुराना कॉलेज है। तो बहुत पुरानी से कहानी चलती आ रही है कि हफ्ते में 2 दिन 3 बार नॉक होगा हर दरवाजे पे। हर दरवाजे पे? हाँ, और हर दरवाजे पे होगा, और अगर तुम बाहर जाके देखोगे तो तुम सो नहीं पाओगे उस रात, पर तुम कुछ ऐसा देख लोगे। तो कोई नहीं जाता था, पर हम तो पार्टी वाले लोग थे। हमारे घर में तो नॉक भी हो रहा हो, हमें पता नहीं चल रहा। ठीक है, एक सुबह हम उठे हैं और सब ने बोला नॉक हुआ कल रात उतर पाया। मैं कहा भाई हमारा तो म्यूजिक चल रहा है, इतना मैं कर रहा। हमारे रूम के बाहर वॉशरूम था, और उस गेट पे ना एक ट्रांसलूसेंट सा मिरर था, शीशा था, पार्शल नहीं था, ट्रांसलूसेंट। उसके ऊपर हैंड प्रिंट, पूरा पूरा हाथ किसी का, खून वाला हाथ। अच्छा। हाँ, वो एंड डेट तक था जब तो मैंने छोड़ा नहीं है वो हॉस्टल। अब वो अब फेमस हुई होगी बाद में कहानी जब मैं छोड़ के आया हूँ। सो दिस इज काइंड ऑफ एन अनसॉल्व्ड मिस्ट्री, किसी को नहीं पता, क्योंकि अगर कोई बैच का बंदा था तो वो पता नहीं कब का पास आउट होता। अब इसको रेपिटेटिवली कोई ऐसा रिचुअल कर रहा है तो वो क्यों कर रहा है, स्पेशली उन 2 दिनों पे ही क्यों करता है, क्या बना रखा है उसने, किसी को नहीं पता। पर इतना सुना है कि लड़कियों ने बाहर जाके ट्राई करा हमेशा, और वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाती हैं देख के चीज़ें। कभी किसी ने बताया एग्जैक्टली क्या देखा, कैसा देखा? कोई भी ये नहीं बोलता कि मैंने क्या देखा, कहते हैं कि मेरे को जो दिखा ना, और मैंने जो एक्सपीरियंस करा वहाँ पे, वो मैं ही जानता हूँ सिर्फ। मतलब बता नहीं सकते? नहीं, दिस ये शैडो काइंड ऑफ थिंग, जितना मैं समझ पाया उनकी बातों से, शैडो काइंड ऑफ थिंग जो उनको एक ऐसी फीलिंग में ले आती है कि भाई वो डर जाते हैं बहुत ज़्यादा बस। अब वो कोई आदमी होता है या कोई क्रीचर होता है, यू नेवर नो। बल्कि जो मैंने वहाँ पे, लेकिन गोवा की जो मैंने वाइब ली है ना, लोग जो घूमने जाते हैं वो अलग वाइब लेते हैं, जो वहाँ पर रहता है 2.5-3 साल वो अलग वाइब लेता है। ठीक है, आई फाउंड गोवा वेरी वेरी विद अ डीप हिस्ट्री। वहाँ पे कितने लोग मरे हैं पता है आपको? कितने सारे इन्वेजन्स हुए हैं वहाँ पे? इन्वेजन उसी की वजह से तो मरे हैं, क्योंकि लैंड पूरा पोर्टुगीज ने अच्छा खासा वो कॉन्कर करा था। पोर्टुगीज थे, डच थे। हाँ, डचेस थे। हाँ, और भी थी कम्युनिटीज। तो बहुत सारे बीचेस ऐसे भी हैं गोवा में, हिडन बीचेस की बात कर रहा हूँ मैं, फेमस बीचेस इनका कोई नाम भी नहीं होता। और मेरा जो रूममेट था, ही वॉज फ्रॉम साउथ गोवा, नेटिव का वहीं का। ही यूज्ड टू नो सो मेनी प्लेसेस। ऐसा बीच जो साउथ में वहाँ पर कोई है ही नहीं तुम्हारे अलावा, ऐसे ऐसे बीच भी होते हैं वहाँ पे। तो हम जब भी वहाँ पे जाया करते थे ना, वो बीच हमें इतना टायर्ड कर देता था हमेशा कि हमारी एनर्जी, हम जाते बड़े हैप्पी थे, वेन एवर वी आर कमिंग बैक वी आर सो सैड एंड लो। हमेशा हमने 1 बार नोटिस करा, 2 बार नोटिस करा, 3 बार नोटिस करा। सो इसके बाद में जो मेरे और भी फ्रेंड्स हैं, मेरे टीचर्स भी थे कॉलेजेस वगैरह में, काफ़ी क्लोज थे मेरे। सो दे टेल कि वाई शुड नेवर गो टू सच प्लेसेस। चाहे हमारे बोलता है जगह मत जाया कर, खंडर है वहाँ क्यों जाता है तू, है ना, नेवर गो टू सच प्लेसेस। क्यों? अगर वहाँ पर जो एनर्जी है ना, दे फीड ऑन योर एनर्जी, आपकी एनर्जी को ड्रेन कर लेंगे। वो सर्वाइव अब तुम्हारी एनर्जी पे करती है। ठीक है, उनका काम है वो। ठीक है, और जो बंदा ऑलरेडी लो एनर्जी वाला होता है ना, लो वाइब्रेशन होती है किसी इंसान की, किसी की बैलेंस होती है, किसी काफ़ी ज़्यादा होती है। लो ओरा, वीक ओरा बोल सकते हो। वाइब्रेशन क्या है ना, देख, एवरीबॉडी हैज़ अ वाइब्रेशन, एवरी ऑब्जेक्ट हैज़ अ वाइब्रेशन। ठीक है, सो दीज नेगेटिव एनर्जीज, और ऑफ कोर्स दे हैव अ वेरी लो वाइब्रेशन। ठीक है, इंसानों में भी लोग होते हैं जिनकी वाइब्रेशन लो होती है। ज़्यादातर लोग वो होते हैं जो ज़्यादा ड्रग अब्यूज़ में होते हैं, ट्रॉमाटाइज होते हैं, या फिर दे आर नॉट वेल, जो बीमार भी ज़्यादा रहते हैं, तो इनकी वाइब्रेशन कम होती है थोड़ी सी। इफ़ ऐसे लोगों को वो सकअप करते हैं देयर एनर्जी, दे गेट वेरी एक्सट्रीमली सिक, फेटली सिक, वो मर भी सकते हैं ऐसे, सिर्फ इन चीज़ों से भी। सो या इसीलिए मना करते हैं इन चीज़ों पर, नई जगहों पर नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमें नहीं पता। और ऐसी जगह पर वो बंदा सर्वाइव कर सकता है जिसकी अपनी मेडिटेशन इतनी स्ट्रांग हो कि वो इन सब चीज़ों को ब्लॉक ऑफ कर पाए। तो इसलिए हम जैसे नॉर्मल बंदों को एक्सपेरिमेंट के लिए, व्यूज़ के लिए ऐसी जगह पर नहीं जाना चाहिए। और ये चीज़ तो मैं खुद कहूँगा कि क्योंकि हमारी जो ऑडियंस हमें देखते हैं ना, कई बार कमेंट सेक्शन में कहते हैं कि भाई आप ऐसा कुछ करो, या फिर मैं ऐसा कुछ करने की सोच रहा हूँ, तो जाओ और एक्सप्लोर करो। हाँ, या फिर लोग खुद भी कहते हैं कि वो जाना चाहते हैं, वो जाना चाहते हैं, तो कुछ बता दो। तो नहीं जाना चाहिए, मत छेड़ो इन चीज़ों को। बाकी हैव यू एवर बीन टू एनी सिमेंट्री और ऐसा कुछ? सिमेट्री गोवा में, सिमेट्री क्या, वहाँ तो ऐसा होता है ना कि चर्च के पीछे अपना वो है, हाँ, ग्रेवयार्ड होते हैं। तो क्या सच में क्या क्या मैं नहीं गया हूँ कभी तो।
सी आई हैव नेवर फेल्ट एनीथिंग इन अ शमशान, इन अ सेमेट्री, और जो मुस्लिम का बरियल ग्राउंड होता है, मैं तीनों जगह गया हूँ, तीनों जगह देखी है मैंने. आई हैव नेवर फेल्ट एनी नेगेटिविटी और बैड ओवर देयर. क्यों? क्योंकि वहाँ पे आई डोंट नो अबाउट द अदर रिलीजन, हमारे यहाँ पे तो ऐसा हो ही नहीं सकता, बिकॉज शमशान इज़ अ होली प्लेस, हमारे लिए सेक्रेट प्लेस है वो. इनके में ना देखो अपना बिलीव अलग होता है. इट्स ऑल अबाउट इन द एंड तुम कैसे, तुम रिचुअल क्या हो रहा है तुम्हारे साथ. हमारे बोलते हैं ना कि जलाने से प्योरीफाई हो जाती है, प्योरीफिकेशन ऑफ सोल. अब इनका बिलीव कुछ और है. दे बरी कि यू शुड गो, तुम ग्राउंड से आए हो एंड शुड गो बैक इन द ग्राउंड. अब यहाँ पे ये होता है, बट इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम फॉर द बॉडी टू डिग्रेड, राइट. इसके बीच में ना, बिकॉज ऑफ अ प्लेस वेयर सो मेनी पीपल आर डाइंग, गेटिंग बरीड. अब क्या होता है ना, अगर आपको पता हो व्हेन अ पर्सन डाइज, वो एकदम गायब नहीं हो जाता. द स्पिरिट लिंगर्स ऑन, वो रहती है. हमारे हिंदू में बोलते हैं ना कि गरुड़ पुराण का पाठ चलता है 13वीं तक, 13वीं के बाद उसका रास्ता शुरू होता है आफ्टर लाइफ के लिए, ठीक है. सो द फॉर 13-14 डेज द स्पिरिट इज स्टिल देयर एंड ही इज ट्राइंग टू रीच आउट. वो शाउट कर रहा है अपने रेल्म से, बट वी कैन नॉट लिसन टू इट. वो ट्राई कर रहा है हमें टच करने का, बट वो नहीं कर सकता बिकॉज उसकी फिजिकल फॉर्म अब नहीं रही है. तो ऐसे केस में जो स्पिरिट्स बहुत ज़्यादा ऑब्सेस्ड होती हैं या फिर बहुत ज़्यादा पागल हो जाती हैं कि उनको चाहिए कुछ, दे वांट अ मीडियम, दे ट्राई टू गेट इनटू सम थिंग्स. सो दिस इज द थिंग कि वो ऐसी चीज़ें पकड़ती है जिसमें थोड़ी सी भी लाइफ बची हो. व्हेन द पर्सन डाइज, एकदम से लाइफ खत्म नहीं होती बॉडी में से. ये साइंटिफिकली प्रूवन है, ठीक है. सो इतना सा भी अगर प्राणा उसमें हो ना, तो स्पिरिट विल ट्राई इट्स बेस्ट टू गेट इनटू एनीथिंग जो भी उसको उससे मिल पाए, क्योंकि उसको लाइफ चाहिए. सो यहाँ से मैं इसको थोड़ा सा कनेक्ट कर देता हूँ, थोड़ा सा. आई एम नॉट, मैं नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा वो हूँ इन्वेस्टिगेटर, बट द फिलोसफी, द थ्योरी विच आई मेक ऑफ दिस इज कि हाँ ये हो सकता है. दैट्स वाई शमशान की कोई खबरें नहीं आती है, सिमेट्री की बहुत सारी स्टोरीज बन जाती हैं कि दे हैव सीन अ पर्सन वॉकिंग, अ हेडलेस पर्सन. ये बहुत अच्छी कहानी है ऐसे, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारी ऐसी बॉडीज हैं जो अभी फुली डिकम्पोज नहीं हुई है, वो हैं फ्रेश हैं. हमारे यहाँ पे नहीं होता कि अगर तुम्हारी फ्रेश चिता जली है तो उसको फटाफट उठा लेना होता है. हमारे इस साइड थोड़ा कम होता है, बल्कि पहाड़ों में ज़्यादा होता है, बिकॉज दीज पीपल जो नेगेटिव वर्शिप करते हैं चीज़ों को, काली पूजा करते हैं, काली चीज़ों की पूजा करते हैं, वो उसका मिस यूज़ करते हैं. राइट. दे यूज इट फॉर ब्लैक मैजिक. वो सिद्ध करते हैं इन चीज़ों को कि भूत मेरे पास रहेगा तो मेरा काम करेगा, राइट. एंड यू नेवर नो, ऐसे लोग वहाँ पर भी हो, सेमेट्री के आसपास भी हो. वहाँ तो इतने केस आते हैं ग्रेव रॉबिंग के, ग्रेव रॉब कर लिया, किसी अगर सोने का दांत भी डेड बॉडी का वो भी निकाल लिया. हाँ, तो वहाँ तो बहुत ज़्यादा ईजी है, बिकॉज द बॉडी इज देयर फॉर मंथ ऑल्सो. उनके लिए बहुत ईजी होता है. नेक्रोमैंसी, नेक्रोफीलिया इतना ज़्यादा है वहाँ पे. सो इसीलिए दीज थिंग्स, सिमेट्री की कहानी ज़्यादा बनती है हमेशा. जी, ऐसा होता है. बाकी मुझे पता है क्या लगता है पर्सनली कि हमारी टेक्नोलॉजी इतनी ज़्यादा बढ़ गई, आउट ऑफ द टॉपिक हम जा रहे हैं, इतनी ज़्यादा आगे बढ़ चुकी है, हम स्पेस तक पहुंच गए हैं हम, बट ये जो पैरानॉर्मल वर्ल्ड है इसको अभी भी जो साइंस होती है ना वो नहीं मानती है. और लेकिन फिर भी काफ़ी बार ना ऐसे प्रूफ्स हमें मिलते हैं या फिर कुछ ऐसी अनसोल्ड चीज़ें हमें मिल जाती हैं. तो व्हाट डू यू थिंक कि कभी पॉसिबल हो पाएगा कि साइंस कभी इस चीज़ को मानेगी या इस एंगल को देखेगी? पता है, एक प्रॉपर ओपिनियन क्या? माय पर्सनल ओपिनियन इज कि यस, क्योंकि राइट नाउ ऑल्सो देयर इज अ सेगमेंट ऑफ साइंस विच इज ऑलरेडी रिसर्चिंग ऑन द पैरानॉर्मल. अभी भी ऐसा एक सेगमेंट है, मेटाफिजिक्स भी बोलते हैं उसको, जिसमें जितने भी जो EMF ट्रांसमीटर्स बन रहे हैं, ठीक है, बीप साउंडर्स बन रहे हैं, दे आर वर्किंग ऑन द टेक्नोलॉजी ऑफ वाइब्रेशंस, है ना, वो, और हीट सिग्नेचर्स. क्योंकि दीज थिंग्स, एंटिटीज हैव अ हीट सिग्नेचर, दे आर कोल्ड, ठीक है. कभी भी नोटिस करता है ना कि जहाँ पे नेगेटिविटी, भाई आई फील कोल्ड, वो कमरा ठंडा रहता है हमेशा, बिकॉज ऑफ दैट. EMF मीटर क्या करता है, वेन एवर समथिंग गोज ओवर इट, वाइब्रेशन उसके ऊपर जाती है तो उसको डिटेक्ट कर लेता है, चाहे वो इंसान की क्यों ना हो. बट उसकी सेटिंग ऐसी सेट हो रखी होती है कि वो लो फ्रीक्वेंसी कैच करेगा, जो ह्यूमनली पॉसिबल नहीं है कैच करना. जितनी भी माइक्रो हो सकती है सब, जो उसकी हो सकती है, जो भी एक स्पिरिट की हो सकती है, तो वो उसके लिए फाइन ट्यून्ड होता है कि वो उसी को कैच करेगा सिर्फ और सिर्फ. सो ऑफकोर्स अगर ये सारे डिवाइसेस बन रहे हैं तो कोई ना कोई तो कर ही रहा होगा रिसर्च इन चीज़ों के ऊपर, ठीक है. आप मिले हो कभी किसी इन्वेस्टिगेटर से, पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर? नहीं यार, आई हैव मेट विद अ वेरी holy person, I can say, in my college spiritual time. person? Spiritual also, yeah, which was very very well trained in exorcisms. He was an exorcist, ठीक है. नाम वाम नहीं लूँगा ज़्यादा, कुछ भी नहीं, because these guys don't want to be known, ठीक है.
तो हाँ, इनसे मैं मिला था एंड ही वॉज वेरी नाइस एंड जेंटल, बट ही हैज़ सीन थिंग्स, ग्रेट अमाउंट ऑफ थिंग्स। यार इस बारे में बात करना चाहूँगा मैं कि एक एग्जॉर्सिस्ट से आप मिले हो, उन्होंने डेफिनेटली आपको कुछ चीज़ें बताई होंगी। नहीं, उन्होंने बताया है कि कहते हैं ना कि इंसिडेंट्स बताए, बिकॉज दे आर नॉट एबल टू शेयर द डिटेल्स ऑफ एवरीथिंग। वही वो इंसिडेंट किसी का नाम भी नहीं बता सकते तुम्हें, बट उन्होंने इतना बताया कि तुम जो मूवीज में देखते हो ना, वो 70% तो झूठ है, हाँ झूठ है, पर जो 30% है वो जो दिखाते नहीं है। कहते हैं बॉडी का जो होता है ना कि डिसफंक्शन हो जाता है, कि बॉडी अजीब सी दिखने लग जाती है, कह रहा है ये सब होता है, इट इज़ अ थिंग। मतलब टेढ़ी मेढ़ी जो हो जाती है वैसी, फेशियल फीचर्स हो जाते हैं, फेस खराब होने लग जाता है, ये सब होता है, इट इज़ हैपनिंग। सी, इसको थोड़ा ऐसे लेते हैं, यू आर लिविंग इन अ हाउस, दैट्स योर बॉडी, उसके अंदर तुम्हारी सोल रहती है, ठीक है। अब योर सोल इज दिस, और एक सोल आ गई है जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है, वो तुम्हें डोमिनेट कर रही है। अब उसका पर्पस क्या है, सोल का पर्पस, आपका पर्पस क्या है कि बॉडी को जिंदा रखना जी, थ्राइविंग रखना, अच्छे से रखना। उस सोल का पर्पस इसमें से कुछ भी नहीं है, उसको फर्क नहीं पड़ता, उसको बस एक फंक्शनिंग बॉडी चाहिए, ठीक है, टू बी देयर। तो सारे प्रोसेसेस बॉडी के बंद हो जाते हैं, मेटाबॉलिज्म फकअप हो जाता है, ठीक है, तो स्किन रीजनरेट होनी बंद हो जाती है, बोन्स वीक हो जाते हैं, हेयर लॉस होने लग जाता है। सो दैट्स हाउ यू गेट डिसफिगर्ड, ऐसे तुम्हारी बॉडी खराब होने लगती है। स्पीकिंग इन टंग्स, अलग अलग लैंग्वेजेस में, हाँ, अलग अलग वॉइसेस में, दिस इज वेरी मच ट्रू, वेरी मच ट्रू। बल्कि लैंग्वेजेस की अगर बात लैंग्वेजेस करूं में, हाँ, तो ये तो काफ़ी सारे केसेस ऐसे हैं जो कि डॉक्यूमेंटेड हैं, जो लोग नहीं मानते। मतलब कि आप सोचो कि कोई एक पर्सन जो जर्मनी में है, वो एकदम से साउथ इंडियन कोई लैंग्वेज बोलने लगे, और ऐसे हैं काफी एनालिस सारे मिशेल, अगर सुना हो, एनालिस मिशेल, मिशेल, शी हैड 7 स्पिरिट्स, जिसमें से एक तो बहुत फेमस हिटलर हिटलर था, हिटलर था। हाँ। सो वो शी यूज्ड टू स्पीक इन मेनी मेनी लैंग्वेजेस, उनमें से एक जर्मन थी ऑफ कोर्स, एंड शी गॉट 67 एक्सॉर्सिज्म्स। तो ये जो बातें होती है ना कि आवाज़, ये होता है। अब इसको साइंटिफिकली पहले लोग बोलते थे कि द वोकल बॉक्स ऑफ अ ह्यूमन बीइंग कैन प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ साउंड्स, ऑफ कोर्स इट कैन, बट हाउ द ब्रेन कैन ब्रिंग अप द लैंग्वेजेस। कर सकता हो, वॉइस मॉड्यूलेशन करता होगा, मानूंगा मैं, कर पाता होगा, पर एकदम से जिस बंदे को पता ही नहीं वो इंग्लिश बोलता है, वो एकदम से कैसे बंगाली बोलने लग जाएगा, जबकि उसका कोई कनेक्शन है ही नहीं, कोई कनेक्शन ही नहीं है। इस बंदे को जर्मनी का जी नहीं आता, वो यहाँ बैठे बैठे जर्मन बोलने लग जाएगा। और इवन जिसने कभी बुक्स को नहीं देखा, जो कभी पढ़ा लिखा नहीं है, वो एकदम से पढ़ने लिखने लग जाए, हाँ, वही उसको सब कुछ आता है। ऐसा तो एक आई थिंक रीबर्थ नहीं कहेंगे इसको, एग्जैक्टली एक केस है इंडिया का है, मुझे नाम याद नहीं एग्जैक्टली, बट मैं कवर कर चुका हूँ। उसमें था कि एक लेडी है जिसकी डेथ हो जाती है, ठीक है, डेथ हो गई, सब लोग मातम मना रहे, उसकी बॉडी को वहीं पे लिटा रखा है सामने, एंड एकदम से ना वो जिंदा हो जाती है। तो लोग बड़े ही पहले तो हैरान, फिर बड़े ही खुश कि चलो थैंक गॉड जिंदा है, हमसे कोई गलती हो गई होगी देखने में, चेक करने में। वो उठती है, वो उठ के कोई दूसरा इनाम ले रही है, नाम भी किसी मेल का ले रही है, मतलब किसी फीमेल की बॉडी में कोई मेल स्पिरिट आ रही है, और वो बाकी की अपनी पूरी ज़िंदगी वो वैसे ही लिटरली बिताती है। शी एंडेड अप बीइंग दैट मैन, a guy died as a man, डाइड एज अ गाय, डाइड एज अ मैन कह सकते हैं। एंड उसके बाद जब वो उठी, पढ़ने लिखने लगी, जो उसने पूरी ज़िंदगी, मतलब शी वाज अराउंड 45 आई थिंक, पूरी ज़िंदगी कभी बुक्स नहीं देखी, कभी स्कूल नहीं गई, अब एकदम से पढ़ सकती है, वो पढ़ रही है, लिख रही है इस तरीके। और ये केस डॉक्यूमेंटेड है, मैं अभी नाम याद नहीं, मैं कहीं यहाँ लिख दूंगा, हाँ, मिल जाएगा। तो वो सब चीज़ें होती, तो मतलब हाँ यार भाई, स्पिरिट्स होती हैं, रीबर्थ होता है, कोई दूसरी स्पिरिट किसी और की स्पिरिट बॉडी को टेक ओवर भी कर सकती है, काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं। बट हाँ, जितना हम इनको इतना इजीली समझते हैं कि भाई हो जाता होगा, किसी को दिख जाता होगा, उतना इजीली नहीं होता। ये रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट केस होता है। तो आपने तो खैर 70-30 बोला, मैं तो बोलूँगा 95% केसेस नहीं होते। हाँ, ऑफ कोर्स हो सकता है। इसके भी ना स्टेजेस होते हैं। पोजेशन की अगर हम बात करें ना, देयर आर स्टेजेस। एज अ पॉल्टरगीस्ट एक ऐसी स्पिरिट होती है जो तुम्हारे आसपास चीज़ें हिलाती है, तुम्हें अपनी प्रेजेंस शो करने के लिए, बट वो हार्म नहीं करती तुम्हें। जैसे हम बैठे, ये गिरा देगी एक बार में, ऐसा अपनी प्रेजेंस शो कर दी उसमें। ये स्टेज 1 होती है उसके लिए। वो देखिए अच्छा अभी भी कुछ नहीं हो रहा है। सेकंड आती है ऑपरेशन, इसमें अब वो तुम्हें ना तुम्हारे थॉट्स को कॉन्कर करना स्टार्ट कर देगी। नाउ यू विल फील सैड, यू फील बैड फॉर नो रीज़न, चीज़ें गलत होने लगेंगी तुम्हारे साथ। फिर आता है एग्जैजरेशन, जिसमें तुम एग्रेसिव हो जाते हो।
एग्रेसिव, तुम्हें पता नहीं तुम किससे क्या बोलना चाहते हो, तुम गालियां दे रहे हो, तुम हाथापाई कर रहे हो। व्हेन यू गेट सो मच ब्रोकन कि अब तुम परेशान हो चुके हो, अब तुम्हारी विल टूट चुकी है, ये काम होता है एकदम। जो बंदा स्ट्रॉन्ग विल्ड है, दिल अच्छा तो मन अच्छा, सब अच्छा बोलते, ये दिस इज ट्रू। तुम्हारी वाइब्रेशन अच्छी है इसका मतलब, तो स्पिरिट एंटर नहीं कर पाती, बट स्पिरिट विल ब्रेक यू फर्स्ट। जब उसे लगेगा ना कि या अभी आई कैन इजीली गो थ्रू, देन इट्स पोजीशन। अगर वो हो गया, और पोजीशन भी किस लेवल तक हुआ है, कितने डेज तक हुआ है, ये मैटर करता है, और किस स्पिरिट के थ्रू हुआ है। स्पिरिट की भी हायरार्की होती है, हायरार्कीज होती है, कोई लेस पावरफुल है, कोई ज़्यादा पावरफुल है, डिपेंडिंग ऑन देयर कर्म राइट इन देयर लाइफ, ठीक है, और देयर पर्पस इन देयर लाइफ। सो अकॉर्डिंग टू दैट, अब पोजीशन के बाद देखो, इट शुड गो टू द प्रोफेशनल्स, है ना, हम तो बस थ्योरी बता सकते हैं जी। बाकी इस कन्वर्सेशन से थोड़ा आगे बढ़ते हैं, हम बात करते हैं कुछ और भी नीच है, कुछ और भी जॉनर है जिसके बारे में बात करते हो आप, क्राइम, डार्क वेब के कुछ इंसिडेंट सबके बारे में आप बात करते हो, तो उस बारे में थोड़ा डिस्कस करते हैं। आपने जैसे कि मुझे ऑफ कैमरा बताया कि आप लगभग 15 साल से कंटेंट क्रिएशन में हो, अलग अलग कंटेंट, अलग अलग जॉनर आपने ट्राई किया है, एंड रिसेंटली आप थ्रिलिंग कंटेंट पे काम कर रहे हो। तो मैं आपसे कुछ ऐसा जानना चाहता हूँ, कुछ एकदम रियल, इट मे बी रिलेटेड टू क्राइम, कि जो भी हम ह्यूमंस हैं किस हद तक जा सकते हैं, अभी तक जितना भी कवर किया उसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपको लगता है कि यार आई डोंट थिंक कि इससे ऊपर कुछ हो सकता है। जब भी मैं सोचता हूँ ना कि आई डोंट थिंक सो कि इसके ऊपर कुछ हो सकता है, आई गेट डिसअपॉइंटेड एवरी टाइम। अभी जो लास्ट पॉइंट जहाँ तक आप पहुँचे वो क्या है? जैसे मैंने ना, अगर कोई मेरा चैनल देखता है तो मैंने कई सारी वीडियोज ऐसी बनाई है जिसमें मैं खुद जाके डार्क वेब एक्सप्लोर करता हूँ। आई ओपन द डार्क वेब, आई विजिट एंड आई सर्फ रैंडमली, क्योंकि उसको वी डोंट नो, उसका कोई वेबसाइट नहीं होता, अनियन लिंक्स होते हैं, वो कोड्स एंड स्लैशेस होते हैं। सो एक ना बहुत बड़ा नो लिमिट फन, LMF, इट वाज अ काइंड ऑफ अ प्रोडक्शन हाउस। जिस बंदे का था वो जेल में है, पहली बात तो पीटर स्कली नाम था उसका, ठीक है। सो इन्होंने स्टार्ट करा नो लिमिट फन जी प्रोडक्शंस। अब नो लिमिट फन में ये लोग क्या बनाते थे, इट वाज ऑफ कोर्स CSAM ये था, और गोर वीडियोस। मैं इनको बताऊंगा आगे क्या क्या था, स्टेटमेंट बता देता हूँ पहले। गोर, वायलेंस, और ऑफ कोर्स तुम्हारा अब्यूज़, सब कुछ किसी भी तरीके का जो तुम सोच सकते हो। अब इन लोगों ने क्या करा, दे स्टार्टेड विद स्मॉल थिंग्स, कि सेक्सुअल कंटेंट ये हो गया, किलिंग्स ये सब हो गया। फिर इनका मेजर प्रोजेक्ट था MD पोप जी, MD पोप। सो इसकी फुल फॉर्म क्या थी, मोस्ट डिस्टर्ब्ड पर्सन ऑन प्लैनेट अर्थ, ये MD पोप की फुल फॉर्म है। सो इट वाज अ मूवी, कंपाइलेशन मूवी, अराउंड 2 to 3 hours। और ये स्टार्ट होती है, लाइक अगर तुम पहली क्लिप देखोगे, ऑफ कोर्स इट इज़ एक्सट्रीम, पर वो बढ़ती जाएगी। पहली वीडियो ही एक्सट्रीम है, बट मतलब आप सोच सकते हो कि आगे पहली क्या-क्या वीडियो हो रहा ऐसी है कि नॉर्मल बंदा देखेगा ना, वो 30 सेकंड भी नहीं देख सकता उस पूरी फिल्म को, ठीक है। इनफैक्ट मैंने भी नहीं देखा उसको पूरा। मैंने पता क्या देखा, मैंने स्टार्ट करा, ऑफ कोर्स समथिंग इज गोइंग ऑन, 20 मिनट्स 40 मिनट्स, तो मैं देख रहा हूँ कि मैं एक ओवरव्यू ले रहा हूँ, क्योंकि 2 घंटे यू कैन नॉट, अ सेन माइंड कैन नॉट ऑब्जर्व दैट, वो पागल हो जाएगा बंदा। मैं कोई भी नहीं देख सकता उसको भाई बैठ के। और इसका एक पार्ट नहीं है, इसके 3 पार्ट बने थे। इसमें अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ ना, एक छोटा सा भी, कि दे आर फीडिंग बेबीज टू एनिमल्स, राइट, दे आर टॉर्चरिंग पीपल लाइव ऑन स्ट्रीम फॉर मनी, इसको रेड रूम से बोलते हैं। सेक्सुअल कंटेंट का तो कोई लिमिट ही नहीं है, जितना हम सोच के हमारा दिल रो सकता है ना, उससे भी आगे कुछ ना कुछ कर सकते हैं ये लोग, ठीक है। सो दे डोंट हैव एनी लिमिट्स ऑफ, दे डोंट हैव एनी ह्यूमैनिटी, ठीक है, चाहे एनिमल्स के लिए, चाहे वो खुद इंसानों के लिए, दे कैन डू एनीथिंग जस्ट फॉर मनी। और ये मूवी वॉज थाउजेंड्स ऑफ डाउनलोड्स थे इसके ऊपर, पहले पेड हुआ करती थी, $10,000 तक बिकी है एक मूवी, $10,000। इमेजिन दोज पीपल हु आर पेइंग सो मच मनी टू फॉर सच कंटेंट, ये चीज़ है। सो दिस इज MD पोप, दिस इज वन थिंग। इससे ज़्यादा तो खैर मुझे नहीं लगता कोई है, बट इसके पार पे, इसके एकदम बराबरी पे एक बंदा था, हिज नेम वाज लूका मैग्नोडा जी। शायद अगर आपने कहानी सुनी हो, बिकॉज इट इज़ काइंड ऑफ फेमस हमारे ऐसे लोगों के बीच में, ऑफ कोर्स। सो लूका मैग्नोडा वाज अ मेनियक, ऑब्सेसिव,
अपने ऊपर कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा प्यार करता था एक तरीके से, और वो चाहता था फेमस होना किसी भी तरह से, उसको बस फेमस होना है। कहता है ना, फेम इज फेम वेदर इट्स नेगेटिव, नेगेटिव, हाँ। उसको वही था, उसका फिलॉसफी वही था। सो ही वॉज रेडी टू डू एनीथिंग। उसने पहले मॉडलिंग ट्राई करी, नहीं कर पाया कुछ भी, इधर उधर यूट्यूब वीडियोस ट्राई करे, कभी कुछ नहीं कर पाया। बट ही वॉज सो ऑब्सेस्ड, उसको होना ही था कुछ भी कर करके। वो इतना ऑब्सेस्ड था कि वो अपने हज़ारों फेक अकाउंट्स बनाता था फेसबुक पे, और अपनी प्रोफाइल पे कमेंट्स करता था उनसे, सेल्फ वो करने के लिए, क्लेम कि भाई कमेंट्स आ रहे हैं मेरे, कमेंट्स आ रहे हैं। ही वॉज सो ऑब्सेस्ड। उसने पहली क्राइम जो उसने करा, ही गॉट एन एनाकोंडा, छोटा सा, और एक किटन लेकर आया, वाइट कलर की बिल्ली का बच्चा, और कैमरा में उसने ये वाली वीडियोस बनानी शुरू करी। अपना शक्ल नहीं दिखाता था, ऑफ कोर्स। एक हुडी फेमस हुई थी इसकी, ग्रीन हुडी का है। हमेशा कैमरे के सामने पहले किटन दिखा रहा है, प्यार कर रहा है, फिर वो किटन उसने एनाकोंडा के सामने रख दी। ये देखा होगा, कहता हूँ, दिस इज फेमस। हाँ। सो दिस पार्ट यू मस्ट हैव सीन। मतलब वीडियो नहीं देखी है, बट ये पता है ऐसा कुछ हो रहा था। हाँ, ये पहला पार्ट है। इट इज द होल स्टोरी ऑफ लूका मैग्नोडा, जो आगे जाके एक्सट्रीम हो जाती है, ठीक है। तो ये पहला इंसिडेंट था। अब यहाँ पर उसको थोड़ी सी फेम का चस्का पता चला, क्योंकि लोगों ने देखा, ऑफ कोर्स दीज थिंग्स गेट वायरल। और पुराना इंटरनेट तो इतना बेकार था, सब कुछ चलता था सर्विस पे। अगर आपको पता हो 2000 का इंटरनेट, कैसे कैसे वीडियोस आती थी भाई उस टाइम पे, बेहेडिंग, काट दिया, ये कर दिया, सब आ जाता था भाई उस टाइम पे। तो दिस वीडियो ऑल्सो गॉट ऑन फेसबुक, 90s की बात है शायद ये। तो उसको अच्छा लगा भाई, व्यू, भले नेगेटिव कमेंट्स, पुलिस उसके पीछे पड़ी है, सब कुछ है, पेट ऑर्गेनाइजेशन वगैरह, NGO वगैरह सब उसके पीछे हैं, बट ही वॉज हैप्पी कि लोग उसको ऑब्सेस्ड हो रहे हैं उसके पीछे। हाँ, उसके पीछे हैं। अब उसको मजा आया। अब बोला कि मैं इससे ज़्यादा कुछ करके देखता हूँ। अब उसने क्या करा, अब ही गॉट अ लिटिल बिट मोर इनटू एक्सट्रीम। अब उसने बोला कि एनिमल्स, चल ठीक है, मैं बड़ा एनिमल लेके आता हूँ कोई। तो ये इसने अपना पेट डॉग, अपना खुद का पेट डॉग कैमरे के सामने लेकर आया, अच्छे से करा, और उसके ना ऐसे बैठ जाता। यार ये तो बोलने में मुझे बुरा लग रहा है यार। तो बैठ गया, बिकॉज आई ऑल्सो हैव मेनी डॉग्स। उसके ऊपर अभी भी प्यार कर रहा है उसको, और कैमरा चल रहा है, एंड ही स्टार्टेड पंचिंग हिज स्कल यहाँ पर, बहुत। तब तक मारा, द डॉग स्टार्टेड ब्लीडिंग फ्रॉम हिज नोज, नाक से खून आता गया, जब तक मारा जब तक द डॉग वॉज ब्रेन डेड और प्रॉपरली डेड। मारता गया। और उसके बाद उसके ऐसे पंजे पकड़े, कैमरे के सामने म्यूटिलेट कर रहा है उसको ऐसे। कैन यू अंडरस्टैंड द माइंड ऑफ दिस पर्सन? तो ये सेकंड इंसिडेंट था इसका। ऑफ कोर्स ज़्यादा पॉपुलैरिटी मिल गई उसको, और अब तो FBI पीछे पड़ा है उसके। दिस इज ब्रूटैलिटी, वही तो ठीक है, भाई। दिस इज ब्रूटैलिटी। नाउ द लास्ट थिंग विच ही डिड, अब ना क्या हो गया था, अब इतनी सारी कंट्रीज उसके पीछे पड़ गई थी। ये इतना सब सुन के ही मेरा सर दर्द हो गया भाई। राइट, आई कैन अंडरस्टैंड। तो अब बहुत सारे लोग उसके पीछे पड़ चुके थे। लोगों ने ऐसे ग्रुप्स बना लिए थे कि जैसे इसको ढूंढना है। अब वो क्या करने लग गया था ना, कि ऑफ कोर्स उसकी शक्ल नहीं पता किसी को, बट हुडी सेम पहनता था वो, और उसके घर के आसपास जो चीज़ें होती थी उनको एनालाइज कर रहे हैं कि अच्छा ये गिटार पड़ा है तो कौन सी कंपनी ज़्यादा कहाँ बिकती है, किस कंट्री में, अच्छा इस कंट्री। तो ऐसे उसको पिन पॉइंट करने की कोशिश कर रहे थे, बट वो नहीं आ रहा था किसी के हाथ पे। एंड ही वाज सो ओवर कॉन्फिडेंट, उसने पुलिस को खुद फ़ोन कराया आगे से, मैं यूँ वो वाला बंदा, मेरा नाम लूका मैग्नोडा है, मेरा इंटरव्यू लो। क्योंकि उसको लगा कि वो मान लेंगे, वो तो पागल आदमी है, पर पुलिस को लगा समवन इज मॉकिंग देम। कौन ऐसे फ़ोन करके अपना नाम भी बताएगा और मेरा इंटरव्यू लेने के लिए बोलेगा। तो उन्होंने बोला अरे चल इग्नोर करते हैं। कह रहा अब उसकी गलती क्या है इसमें, वो तो तुम्हें बता रहा है आगे से। तो उसने एक पोस्ट डाला, आई होप यू लाइक्ड माई लास्ट वर्क, बी रेडी फॉर द नेक्स्ट वन, नो एनिमल्स दिस टाइम, नो एनिमल्स दिस टाइम। तो अब वो कुछ बड़ा करने वाला था। सो ये एक लेजेंडरी वीडियो, लेजेंडरी का मतलब बहुत अच्छा नहीं होता, लेजेंडरी का मतलब होता है विच इज़ इन द लेजेंड्स, पुरानी आर्काइव में है, तो इसलिए बोल रहा है, ये मत बोल रहा लेजेंडरी बोल रहा है उसको ये। ठीक है, तो दिस वीडियो वॉज नेम्ड वन मैन वन आइस पिक, शायद ये सुना होगा, वन मैन वन आइस पिक, खुरपा होता है ना बर्फ को तोड़ने वाला जो, हाँ है ना, तो वन मैन वन आइस पिक वॉज द टाइटल ऑफ दिस वीडियो। इसमें क्या है, द होल क्राइम ऑफ दिस वीडियो इज लूका वॉज थोड़ा वो गे था, ठीक है, सो ही ट्रैप्ड अ यंग स्टूडेंट हु वाज फ्रॉम चाइना, आई गेस चाइनीज, ही वाज चाइनीज, 21 year old ओनली। उसको बेला फुसला के सो एक होटल रूम में लेके आ गया, और ये सारा CCTV फुटेज है यूट्यूब पे, वैसे मैंने वीडियो बना रखी है इसके ऊपर वैसे यार। तो कैप्चर हुआ कि वो उसको लेके भी गया अंदर, देन ही ड्रग्ड हिम, पहले उसको ड्रग किया, उसको बांध दिया अच्छे से, ठीक है, ऑल नेकेड,
ठीक है, पहले कैमरा ऑन है, नाउ कैमरा इज रिकॉर्डिंग एवरीथिंग, उसने अपना को कवर करा एंड ही गॉट एन आइस पिक, ठीक है, अभी जिंदा है वो, जिंदा है वो बंदा। ही स्टैब्ड हिम 72 टाइम्स ऑन हिज टॉर्सो, 72 टाइम्स। उसके बाद जब वो मर गया तब उसने धीरे धीरे उसके लिम्स काटने स्टार्ट करे। सबसे पहले उसका पैर काटा, पूरा एक पैर काट लिया, पैर काटा, फिर एक हाथ काटा, एंड में उसने उसकी गर्दन काटी, और गर्दन को जैसे कैमरे के सामने से करना मॉक करना दुनिया को, वो भी कर रहा है। देन ही गॉट, उसने उस बॉडी को अब्यूज़ भी करा सेक्सुअली, ठीक है, सेक्सुअल अब्यूज़ भी करा, म्यूटिलेट भी करा। देन उसने अपने एक और पेट डॉग को बुलाया और उसका पैर जहाँ से काटा हुआ था ना उसको खाने दिया वहाँ से उसको। मतलब he even tried, you know, raping a dead body with objects. ये कर आके एंड पीपल वर नॉट एबल टू आइडेंटिफाई कि वो बंदा है कौन, क्योंकि वो, और बाद में उसने उसके फ्लैश को खाया भी है, उसने खाया भी है उसके फ्लैश को। मतलब जितनी चीजें कोई इंसान सोच ही नहीं सकता है, उतनी चीजें वो कर चुका है। और ये लूका मैग्नोडा इज अ रियल स्टोरी, कहीं भी सर्च करो, मैं कह रहा हूँ मत करना सर्च वैसे। सेकेंड पॉइंट, 2023 में ही गॉट रिलीज्ड फ्रॉम द जेल। क्यों? उसका सेंटेंस खत्म हुआ या कुछ भी हुआ, आई डोंट नो, ही गॉट रिलीज्ड। लूका मैग्नोडा ऐसा क्रिमिनल तुमने छोड़ दिया बाहर। सो सी ये चीज़ें ख़त्म ही नहीं हो सकती हैं। आई कैन जस्ट कीप ऑन गोइंग एंड गोइंग एंड गोइंग। सेम ऐसे ही निठारी कांड सबको पता है। उनके जो कल्प्रिट थे वो, उनको तो सजा ही नहीं हुई, सच में तो यही सबको पता है। बट जिनको भी पकड़ा गया था, जो नौकर थे, जिन्होंने अपने ऊपर चीज़ें ले ली थी, या सच में मैं भी शायद किया भी हो, वो भी बाहर है, पता है? सुना था मैंने, 25 दिसंबर में, सितंबर में बाहर आ चुके हैं। क्या उसका राम ऐसे कुछ नाम था ना, आर से शायद कुछ नाम तो ऐसे था, सचदेवा या ऐसा कुछ करके ऐसे कुछ नाम था। लेकिन भाई 2025 में वो बाहर आ चुके हैं। अभी वो कहाँ हैं किसी को नहीं पता। एंड लगभग 2 दर्जन बच्चों को उन्होंने मारा था भाई, खाया था वही वो बोलना था। पता है क्या, जो नंबर अगर आप गूगल करोगे ना कि हाउ मेनी पीपल गेट्स डिसअपियर्ड फ्रॉम द वर्ल्ड, डिसअपियर का मतलब है कि वो न्यूज़ में भी नहीं आ रहा है कि किडनैप हुआ, मर्डर हुआ, किसी को पता ही नहीं है वो कहाँ गए हैं, गायब हो गए हैं। हाँ, सो इनमें से इतना ज़्यादा हिस्सा, और ये नंबर लाखों में है, बहुत बड़े लाखों में, करोड़ों में भी हो सकता है शायद, बहुत बड़ा हिस्सा तो ट्रैफिकिंग में चल जाता है। डार्क वेब इज अ बिग हब फॉर ट्रैफिकिंग। जो रेड रूम्स में टॉर्चर हो रहा है, सब कुछ हो रहा है, लोग आ कहाँ से रहे हैं, किसी को पता ही नहीं उनके बारे में, वो कहाँ गए, वो जस्ट डिसअपियर्ड। तो बहुत सारा नंबर वहाँ से है। और इन क्रिमिनल्स को तुमने फिर छोड़ दिया, किसी को उनके लोकेशन के बारे में नहीं पता, वो कहाँ रहते हैं किसी को नहीं पता। क्या चांस है कि वो दोबारा ऐसा काम नहीं करेंगे? ऑब्वियसली करेंगे, बल्कि उनका जो इंटरव्यू हुआ था उसमें उन्होंने बोला था, जो निठारी कांड के बारे में बात कर रहा हूँ, उन्होंने तो बोला था कि मैंने एक बार किया, 2 बार किया, मुझे गिल्ट हुआ, हाँ, मैंने छोड़ दिया, कुछ टाइम के लिए मैंने छोड़ दिया। हाँ, ये मैंने देखा था। बट फिर से क्रेविंग्स होने लगी, फिर मैं नहीं रोक पाया, ये सब चीज़ें। तो वो अभी इतने टाइम से, जब तक भी वो जेल में था, जितने भी साल, उसने नहीं किया, तो ऑब्वियसली उसको क्रेविंग्स हो सकती हैं, ऑब्वियसली वापस से चीज़ें हो जाएं, क्या पता किसी को। दिस पीपल पता नहीं। खैर, जब भी हम क्राइम की बात करते हैं ना, और हम थोड़ा सा पास्ट में जाएं या फिर दुनिया भर के बड़े क्राइम्स के बारे में बात करें, तो माफिया ग्रुप्स सामने आते हैं। आपको क्या लगता है कि रियल जो क्रिमिनल्स होते हैं, जिस बारे में हम बात कर सकते हैं, वो सच में ये माफियाज होते हैं, या फिर इनसे भी बड़े एक्चुअल में कुछ और ही लोग होते हैं? व्हाट डू यू थिंक? सी, इन द टर्म ऑफ क्राइम, सी माफिया ऑफ कोर्स मैं बिलीव करता हूँ, गैंग्स ऑफ कोर्स, और स्मॉलर गैंग्स जो मेक्सिको, टेक्सास ऐसी जगह पे होती हैं, इनके तो तुम्हें एग्जांपल्स इंटरनेट पे मिलते रहते होंगे। रिसेंटली मैंने अभी बहुत बुरा एक चीज़ देखा, दे किल्ड अ फादर इन फ्रंट ऑफ द सन, ठीक है, जंगल में जाके पहले शूट कर दिया उसको अच्छे से, उसका बेटा देख रहा सब कुछ, उसके सामने ही दे कट हिज होल फेस ऑफ, पूरा फेस निकाल दिया, स्किन निकाल, हाँ, पूरा फेस निकाल दिया, और अपने फेस पे डाल के उसके बेटे को मॉक कर रहे हैं। और ये वीडियो है, दिस इज अ वीडियो। पता नहीं कौन देखता है इंटरनेट को भाई, कैसे ये सारी चीज़ें इंटरनेट पे। सो दिस इज, इसलिए आई बिलीव, सी, जो कंट्रोल कर रहा है इनको, वी डोंट नो वो कौन है। क्या पता वो समबडी फ्रॉम द गवर्नमेंट, नेवर नो, यू कैन नॉट नेवर बी श्योर। कुछ नहीं कह सकते, मतलब कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो है, या तो कोई ऐसा लूप होल है जो शायद हम नॉर्मल लोगों को नहीं पता है, इन लोगों को पता है, इसलिए इतने कॉन्फिडेंट रहते हैं, मे बी।
मे बी दिस और मे बी दे डोंट हैव एनी वरी, दे डोंट केयर अबाउट देमसेल्व्स। अरे ज़्यादा क्या हो, मरना ही तो है। जेल चले जाएंगे। हाँ, और इनके पास कोई हार्ट नहीं है आई गेस, कोई दिल है ही नहीं। हम्म, वरना यार अ नॉर्मल ह्यूमन बीइंग कैन नॉट डू सच बारबैरिक थिंग। हम्म। कैसे कर सकते हो भाई तुम? क्षितिज भाई, टू बी ऑनेस्ट काफ़ी ज़्यादा थ्रिलिंग एक्सपीरियंस सच में था ये। एंड ढेर सारी हमने बातें की, हॉरर स्टोरीज हमने की, हॉरर के अराउंड जो भी मेरे डाउट्स थे, जो भी डिस्कशन हो सकते थे वो सब किया। लोग बता सकते हैं उनके भी कुछ फीडबैक्स हों, कुछ इनपुट्स हों, कोई डाउट्स हों जो हम आने वाले पॉडकास्ट में कवर कर सकें, प्लीज़ हमें बताइए। एंड ये पॉडकास्ट आपको कैसा लगा ये भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ अपने सारे ही दोस्तों के साथ में शेयर कर सकते हैं, फैमिली मेम्बर्स के साथ में शेयर कर सकते हैं। खासकर उन लोगों के साथ में जो हॉरर या पैरानॉर्मल से जूझ रहे हैं या फिर इसमें इंटरेस्ट रखते हैं। बाकी क्षितिज भाई, हमने डार्क वेब के बारे में बात की, कुछ ऐसे क्राइम्स के बारे में बात की, क्रिमिनल केसेस के बारे में जो एक्चुअली में हमारे आसपास हो रहे हैं। मे बी पॉसिबल काफ़ी सारे लोग पैरानॉर्मल बिलीव नहीं करते हैं, ऑब्वियसली मत करो यार। लेकिन ये जो एक्चुअली में क्राइम हो रहा है ना भाई, ये ज़्यादा डरावना है, मुझे ऐसा मेरे को भी लगता ऐसा है। लगता है। एंड आई विश कि हमें इस टॉपिक के बारे में कंटेंट ना मिले। ऐसा है, बाकी लोग अगर चाहते हैं कि हम हॉरर से थोड़ा सा हटके हम बाकी के चीज़ों को भी कवर करें तो प्लीज़ हमें सपोर्ट कीजिए। एंड अगर आप चाहते हो कि आपको सबसे पहले हमारी पॉडकास्ट, हमारी कन्वर्सेशंस देखने को मिले तो आप हमारी मेंबरशिप को ले सकते हैं, हमें सब्सक्राइब कर सकते हैं। एंड डेफिनेटली आपको बाकी सभी लोगों से पहले ही मिल जाएंगे हमारा ये जो भी कंटेंट होता है। एंड साथ ही साथ आप हमें स्पॉटिफाई पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पर भी आपको यूट्यूब से पहले कुछ कन्वर्सेशंस आपको मिल जाएंगी। क्षितिज भाई, आज के लिए इतना ही। लेट्स सी लोग क्या कहते हैं, क्या उनका इनपुट होता है। एंड वी विल प्लान द सेकंड पॉडकास्ट श्योर, अकॉर्डिंगली। आज के लिए इतना ही भाई, थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। जी।